गुड मॉर्निंग सब बच्चों को। तो हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 3। तो आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, 4 क्वेश्चन लगभग होमवर्क दिए थे ना। तो पहले होमवर्क वाले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद नया टॉपिक डिस्कस किएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपको जो होमवर्क वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया था, एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ था और एम दिया हुआ था ए प्लस ए स्क्वायर अप टू सो ऑन A20। देन आपको क्या करना है, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स एम। मतलब आपको यहां पे क्या करना है, इस पूरे को सॉल्व करके एक मैट्रिक्स निकलेगा, जैसे इस फॉर्म में निकलेगा, मान लो इस फॉर्म में निकलता है। और फिर क्या करना है, इन सारे एलिमेंट्स का सम करना है ना, हर एक का सम। इधर 9 एलिमेंट्स है ना, 9 के 9 का सम करना है। तो आपको यहां पे पहले ये पूरा फाइंड करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ए स्क्वायर फाइंड करो। ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या करो, ए स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, ए इंटू ए करके। यहां पे ए की वैल्यू डालो 1 0 0 1 1 0 1 1 1, और फिर यहां पे a की वैल्यू 1 0 0 1 1 1 1 1 1। करो इनको मल्टीप्लाई, क्या बनेगा ये, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, पहला तो 1 ही आ रहा है ना, दूसरा देखो, दूसरा 3 आ रहा है, 1 1 1 1 नहीं, ये 0 है ना, ठीक करना, ये 0 है। दूसरा 2 आ रहा है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 3 आ रहा है, 1 1 1 3। अगला देखो 0, नेक्स्ट 0 1 1 0, नेक्स्ट देखो 0 1 2, और अगला देखो, अगला तो 0 ही आ रहा है ना, 0 0 1। चेक कर लो, है ना, समझ गए ना। ये ए स्क्वायर निकल गया। इसी तरह ए क्यू फाइंड करते हैं। एक बेसिकली हम यहाँ पे पैटर्न बनाएंगे, है ना। अब हम 20 तक तो नहीं निकालेंगे, पैटर्न बना के देखते हैं क्या बनता है। ए स्क्वायर को लिखो, ए स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर की वैल्यू 1 2 3 0 1 2 0 0 1, और यहाँ पे ए की वैल्यू 1 1 1 0 1 1 0 0 1। करो इनको मल्टीप्लाई, कितना बनेगा, करना जरा इसको भी इससे। पहला तो 1 ही आएगा, अगला देखो 1 2 3, नेक्स्ट 1 2 3 6, अगला ये तो 0 0 ही दिख रहे हैं ना, 0 0 1 ही होने वाले हैं। हाँ तो चेक करने की जरूरत नहीं, ये वाला चेक करो एक बार, ये भी 1 आएगा। फिर ये वाला देखो, ये 0 1 2 3, है ना। अब हमने एक डायरेक्ट पैटर्न बना लेते हैं। अब हम सीधा A20 निकाल लेते हैं, ठीक है। अब हम पूरा तो नहीं निकालेंगे ना, वरना लगे ही रहेंगे, तो सीधा डायरेक्ट A20 निकाल देते हैं, ठीक है। A20 में देखना क्या बनेगा। देखो आप सबसे पहले एक चीज नोट करो, यहां पर 1, इसमें 1, इसमें 1, पहली टर्म तो सबकी सेम, ठीक है। उसके बाद देखो 0 0 0 0 0 0 0 0 तो सबका सेम है। उसके बाद देखो 0 1 0 1 0 1, है ना, ये तो सेम ही है, इनको तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये तो फिक्स्ड है। अब इसके बाद देखो ये सेकंड, ये वाला देखो, ये 1, फिर अगला देखो यहां पर 2, फिर अगला देखो 3, है ना। तो लास्ट कितना होगा, देखो यहां पे 1 था तो 1 आया, यहां पे 2 था तो 2 आया, यहां पे 3 था तो 3 आया। अगर 20 है तो 20 आ जाएगा, है ना, यहां 20 आ गया, यहां 20 हो गया। अच्छा अब इसके बाद बीच वाला चेक करो पहले, 1 1 1, बीच वाला तो सबका 1 ही है। अब रह गए 2, ठीक है। अब पहले ये वाला देखो, ये वाला 1 1 2 3, सेम ही हो गया, है ना। देखो 1 2 3, तो 20 का क्या आ जाएगा, 20 का 20 आ जाएगा, समझ गए ना। क्योंकि देखो ना, इसका 1 का 1 है, इसमें 2 का 2 है, इसमें 3 का 3 है, तो 20 का 20 हो जाएगा। अब लास्ट वाला चेक करो, वो ध्यान से समझना, ठीक है। लास्ट वाले में देखो क्या, इसका पहला एलिमेंट देखो क्या 1, इसके बाद इसका देखो 3, और इसका देखो 6, है ना, अप टू 100। यहां पे थोड़ा निकालना मुश्किल है ना। ये सीरीज आपको आनी चाहिए, हमने एपी और ये सीक्वेंस एंड सीरीज आपको पढ़ा के रखी हुई है, तो उसमें जाके चेक करना। इसको, इस सीरीज को मेथड ऑफ डिफरेंस कहते हैं, है ना। देखो 1 3 6,
इस टाइप की सीरीज की अगर आपको nth टर्म निकालनी हो, पहले तो nth टर्म निकालेंगे, ठीक है। पहले क्या करो, nth टर्म निकाल लो। एक काम करो, हम ना यहाँ पे n कर देते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे n कर देते हैं। तो यहां पर भी n कर लो, यहां पर भी n कर लो, समझ गए ना। हमने 20 के बजाय n कर दिया। पहले nth टर्म निकालेंगे, इजी हो जाएगा सॉल्व करना। अच्छा, अब इस सीरीज की देखो nth टर्म कैसे निकालते हैं। इस सीरीज की nth टर्म निकालने के लिए आप Sn के बराबर ले लो, 1 + 3 + 6, हमें चाहिए लास्ट टर्म, nth टर्म, ठीक है। हमें क्या चाहिए, nth टर्म। अब क्या करो, इस सीरीज को कहते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस। अगर आपको कभी भी ऐसी सीरीज आ जाए और उसकी nth टर्म निकालनी हो तो कैसे सॉल्व करना है, देखो यहां पे Sn दोबारा लिख दो, यहां पे ना एक टर्म छोड़ के लिखना, 1 को एक टर्म छोड़ के लिखो, मतलब 1 यहां पे लिखो, ये वाला 3 यहां लिखो, अगली टर्म में 6 लिख देना, और यहां पर देखो, यहां पर भी एक टर्म छोड़ के लिखनी है। इससे पहले वाली टर्म क्या होगी, इससे पहले वाली टर्म an - 1 होगी, तो यहां लिख दो an - 1 और यहां लिख दो an, है ना, समझ गए। अब इसके बाद क्या करो, दोनों को माइनस कर दो, इसको कहते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस। तो अब इन दोनों को माइनस करोगे तो 0, यहां पे 1, 3 में से 1 गया 2, 6 में से 3 गया 3, और सो ऑन, ठीक है। और लास्ट में क्या बचेगा, ये माइनस कर लो, ठीक है, जो भी आएगा वो तो है नहीं हमारे पास, अभी ऐसे ही रहने दो, और ये -an, और इस an को यहां ले आओ। और अब ध्यान से देखो, ये an इधर आ गया, और ये कौन सी सीरीज बन गई, ये AP बन गई है, और बीच में सम है, तो सम का फॉर्मूला लगा दो। सम का फॉर्मूला ये वाला, n/2 2a + n - 1 × d, है ना। तो यहाँ पे n/2, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स n ही है, क्योंकि देखो हमने यहां से लेकर इनको माइनस किया, है ना। अगर आप ध्यान से देखो 1 से लेकर n तक टर्म्स तो n ही थी ना, अगर आप इन दोनों को माइनस करोगे टर्म तब भी तो n ही रहेगी, टर्म्स थोड़ा चेंज हो जाएंगी, है ना। अच्छा, इसमें लगाओ फॉर्मूला, 2 × a 1 है, प्लस n - 1 × d, n - 1 × d, d भी 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, n/2, इसको सॉल्व करो, n + 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा n² + n/2, है ना। n² + n/2, हमें यही nth टर्म चाहिए थी, तो हमारे पास nth टर्म कितनी, देख लो एक बार इसको, हमारे पास nth टर्म आ गई n² + n/2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन सबका सम करना है, हमें क्या करना है, इन सबका सम करना है। समझना अब दोबारा, देखो हमें यहां पे निकालना है m, हमें m निकालना है। m क्या है, m है, देखो m है a + a² + a³ + so on a20। आप इस पूरे को ना बंद करके भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सिग्मा an, n 1 से 20, ठीक है। आप इतना बड़ा बजाय लिखने के बजाय आप सीधा ये लिख लो, अगर आप n की जगह 1 डालोगे तो ये आएगा, n की जगह 2 डालोगे तो ये आएगा, n की जगह 3 डालोगे ये आएगा, और सिग्मा का मतलब होता है सम। तो ये इतना बड़ा लिखने के बजाय हम सीधा ये लिख देते हैं, n आपका 1 से 20 और सिग्मा an, है ना, तो आपको ये मिल जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करो और फिर जो आएगा उसमें सारे एलिमेंट्स का सम कर देना, ठीक है। चलो यहां पे डालो वैल्यूज की, देखना जरा हमारे पास क्या देके रखा है, an की वैल्यू ये दी है, an की वैल्यू हमारे पास ये दी है, ठीक है। ये बन जाएगा, एक काम करो, इन सबके साथ ना सिग्मा लगा दो, ठीक है, सबके साथ सिग्मा लगाने जा रहे हैं, ये बनेगा σ1 σn σ1 σn σn² + n/2 सिग्मा 0 0 ही हो जाएगा, सिग्मा 0 तो 0 ही होगा, σ1 σ1 और σn, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, देखो σn को सॉल्व कैसे किया जाता है, पहले σ1 का मतलब है कि 1 + 1 + 1 + 1, और कितने 1, ये सिग्मा कहां से स्टार्ट हुआ, 20 तक, है ना, तो ये कितने 1 है, ये 20 टाइम्स है, तो σ1 हो जाएगा आपका 20, ये 20 हो गया, तो 20 0 0, ये σ1 20 0
सिग्मा 1 20। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन तीनों को सॉल्व करना है। पहले आ जाओ सिग्मा एन। सिग्मा एन का मतलब क्या हुआ, एन का मतलब हुआ कि एन आपका 1 से 20 है। अब 1 डालोगे 1 + 2, फिर 3 डालो 3 और प्लस 1 20, है ना, समझ गए ना। पहले n की जगह 1 डाला, फिर n की जगह 2 डाला, फिर 3 डाला, बीच में प्लस इसलिए आया क्योंकि सिग्मा। अच्छा, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, आपने क्लास 11th में फॉर्मूला पढ़ा था, हमने सीक्वेंस एंड सीरीज में फॉर्मूला बताया था आपको, देखो 1 + 2 + 3 + 1 n, इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2, है ना। आपको सॉल्व करना है 1 + 2 + 3 + 1 20, ये बनेगा 20 × 20 + 1/2। सॉल्व कर लो, ये बन जाएगा 210। चेक करो, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 210, ये बन जाएगा 210। इसको सॉल्व करके आ गया 210। ठीक है, तो ये भी सेम है, ये दोनों सेम है, तो ये भी 210 हो गया। अब हमें सॉल्व करना है ये, इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट चलो, सिग्मा n² + n/2, इस 2 को रखो बाहर, इसको लिखो सिग्मा n² + सिग्मा n। देखो सिग्मा n² मतलब n यहां पे 1 से 20 तक है। ठीक है, अगर आप यहां पे 1 n की जगह 1 डालते हो तो ये बनेगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अप टू 120 का स्क्वायर, है ना। और सिग्मा n की वैल्यू तो हमने निकाली, सिग्मा n की वैल्यू ये देखो, सिग्मा n की वैल्यू 210 आई, ये तो हमने अभी निकाली 210। अच्छा, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हमारे पास ना फॉर्मूला होता है 1² 2² 3² अप टू 1n²। इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1 2n + 1/6, ये फॉर्मूला होता है। आपको चाहिए 1² 2² 3² अप टू 120², है ना। आपको तो 20 चाहिए ना, तो यहां पे 20 डाल दो, 20 20 + 1 21, 2 × 20 40 40 + 1 41/6। इसको काटो, इसको काटो, कितना बन जाएगा ये 7, ये कट गया ना पूरा, 7 1 7 7 4 28, 7 1 7 7 4 20 2870 2870 2870 प्लस 210 कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा कितना 3080, है ना, 3080, मतलब ये बन गया 1540। तो ये सॉल्व करके कितना आ गया 1540, यहां लिख दो 1540। अब इसने क्या बोला था, ये m निकल गया, आपको क्या करना है, m के सारे एलिमेंट्स का सम करना है, m के सारे एलिमेंट्स का सम करना है, तो सम कर दो बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, आखिरी स्टेप हम यहां लिख देते हैं, तो आप सारे एलिमेंट्स का सम कर दो। सम करने जा रहे हैं, देखो 20 + 210 + 1540 + 0 + 20 + 210 + 0 + 0 और 20 करो, इनका सम कितना हो जाएगा 20 210 1540 20 210 0 20। इनको सॉल्व करके जो सॉल्व करके बनेगा 2020 बनेगा। चेक कर लेना, इसका जो आंसर है वो 2020 है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही मेथड है। अब मैं समझना कोई शॉर्टकट है, कुछ ऐसा है, ऐसे ही करना है सॉल्व। ठीक है, और कोई मेथड नहीं है सॉल्व करने का। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट, इसके बाद आ जाओ ये वाला क्वेश्चन। इसमें देखो क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या देके रखा हुआ है, ये भी होमवर्क दिया था, है ना। ये क्वेश्चन भी हमने आपको होमवर्क दिया था। क्या दिया हुआ है, इफ द मैट्रिक्स ए जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही है, तो आपको बताना है कि बीटा माइनस अल्फा क्या होगा। ठीक है, ए इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करिए, आपको बीटा माइनस अल्फा निकालना है। तो हम यहां पर भी पहले क्या करेंगे, a² निकालेंगे, a³ निकालेंगे, a4 निकालेंगे, और उस पैटर्न से इसमें a20 और a19 की वैल्यू यहां डाल देंगे, और वहां से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो हो जाओ शुरू। तो सबसे पहला काम क्या करो, a² फाइंड करो। a² को लिखो a.a, ए आपके सामने है,
1 0 0 0 2 0 3 0 माइनस 1 इंटू ए 1 0 0 0 2 0 3 0 माइनस 1। करो इनको मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई करके देखो क्या बनेगा। इसको इससे किया, पहला तो 1, अगला देखो 0, नेक्स्ट 0, नेक्स्ट 0, अगला देखो 0 4, नेक्स्ट ये बनेगा। इसको ना 4 को 2 का स्क्वायर लिख दो, 2 का स्क्वायर 0, ये भी 0 नहीं माइनस 3 3 0, ये भी 0 हो गया है ना, 3 में से 3 गए 0 ही होगा। 0 0 0 0 0 1 ये बन गया। ठीक है, इसी तरह ए क्यूब निकालो, ए क्यूब को लिखो ए स्क्वायर इंटू ए, यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू लिखो, ए स्क्वायर की वैल्यू ये दी है ना 1 0 0, इसको फिलहाल 4 लिख रहे हैं यहाँ पे 0 4 0 0 0 1, और यहाँ पे ए की वैल्यू 1 0 0 0 2 0 3 0 माइनस 1। ठीक है, करो इसको मल्टीप्लाई, क्या बनेगा। इसको इससे किया 1, अगला 0, अगला भी 0, नेक्स्ट देखो 0 0 0, नेक्स्ट 8, इसको 2 का क्यूब लिख दो, फिर अगला 0 0 0, नेक्स्ट 0 0 3 ना 0 लिखा ना हमने 0 0 1 0 0 3, हाँ 0 0 0, फिर यहाँ पे 0 0 माइनस 1। ठीक है, एक काम करो, देखो अब एक चीज A4 भी निकाल लो, एक बार थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। A4 को लिखो ए स्क्वायर इंटू ए, चलो जल्दी से निकालो A4 भी। 1 0 0 0 4 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 1, क्या आएगा ये बनेगा 1 0 0। ठीक है, ये सेम ही आएगा 0 0 1, चेक करो इसको, और ये बनेगा 4 4 द 16 2 की पावर 4। अब ना पैटर्न देखो, अब हमें चाहिए A19, ठीक है, हमें क्या चाहिए था, अब पैटर्न देखना क्या बन रहा है। हमें चाहिए A19 और A20, A19 और A20, तो क्या करो A19 में देखो क्या हो रहा है, A19 और A20 देखना जरा। 19 में देखो यहां पे इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 3 है, ऑड वाली पावर्स को देखो, ऑड वाली पावर को देखो 1 0 0 1 0 0, इसमें देखो अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो देखो 0 2 की पावर 1 0, यहाँ पे 3 है तो 0 2 की पावर 3 0, सेम है। देखो 3 0 माइनस 1 3 0 माइनस 1, सिर्फ फर्क कितना आ रहा है, 2 की पावर चेंज हो रही है, बाकी सारा सेम लिख दो। 1 0 0 0 3 0 माइनस 1 0, सिर्फ चेंज कहां पे करना है, देखो 2 की पावर 1 2 की पावर 3, यहाँ पे 19 है तो 2 की पावर 19। ठीक है, अब आ जाओ 20 पे, इवन वाली पावर को देखो, 2 और 4 को देखना, ए स्क्वायर और A4, 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 का स्क्वायर 0 0 2 की पावर 4 0, सिर्फ चेंज कहां पे आ रही है, सिर्फ यहां बीच में चेंज आ रही है, तो यहां सारा सेम लिख दो 1 0 0 0 0 0 0 1 और 0। सिर्फ देखो यहां पे अगर यहां पे 2 था तो 2 आया, यहां पे 4 था तो 4 आया, अगर 20 है तो 2 की पावर 20, बस इतना सा काम करना था। अब इसमें वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पे इसको सॉल्व कर लो, A20 प्लस अल्फा A19 प्लस बीटा A। ठीक है, इसकी वैल्यू डालो A20 की, पहले A20 की वैल्यू ये है 1 0 0 0 2 की पावर 20 0 0 0 1, फिर अल्फा A19 की वैल्यू 1 0 0 0 2 की पावर 19 0 3 0 माइनस 1 प्लस बीटा A की वैल्यू, A की वैल्यू क्या है 1 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1।
ठीक है, इन सबको ना प्लस करो, डायरेक्ट करेंगे अब। ये बनेगा 1 अल्फा प्लस बीटा, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, है ना, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा। अगला देखो, अगला 0 0 0, है ना, फिर इनको प्लस करो, 220 अल्फा 219 प्लस 2 बीटा। ठीक है, इसको ना नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। चलो इसको नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, यहां तो नहीं आएगा। कितना था यहाँ पे 1, कितना था ये आया था 1 अल्फा प्लस बीटा, 1 अल्फा प्लस बीटा, और यहां पे था 0 और 0। ठीक है, यहां था, देखना पड़ेगा, रुको एक से, इनको करो प्लस, कितना बना 0, देखो 0 2 की पावर 20 अल्फा 2 की पावर 19 प्लस 2 बीटा, है ना, 2 की पावर 20 प्लस अल्फा 2 की पावर 19 प्लस 2 बीटा। अगला देखो, अगला देखना, ये बना 0 0 0, ये तो 0 हो गया, 0 3 अल्फा और 0, एक सेकेंड, 3 अल्फा, और यहाँ पे, यहाँ 3 था ना, यहाँ ठीक करना, यहाँ 3 था, यहाँ 3 था, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, 0 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, या 3 कोई भी पहले लिख दो, और लास्ट वाला चेक कर लो। लास्ट वाले में देखो 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा, माइनस, यहाँ पे -1 था ना, हाँ, ए की वैल्यू में -1 था, 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा, चलो, और इक्वल टू इसके बराबर है 1 0 0 0 बीटा 0 0 4 0 0 0 1। चलो जी कंपेयर कर लो, बस आ जाएगा आंसर। क्या बनेगा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, ये इसको कैंसिल करो, यहां से बीटा हो जाएगा माइनस अल्फा के बराबर, बीटा कितना हो गया माइनस अल्फा। ठीक है, अब इसको कंपेयर करो, 2 की पावर 20 अल्फा 2 की पावर 19 प्लस 2 बीटा इक्वल टू 4। यहां पर क्या करो, इसको ना यहां पे बीटा की वैल्यू डाल दो, बीटा की जगह माइनस अल्फा लिख दो, और ये वाली टर्म इधर ले आओ। ठीक है, तो पहले लिखो अल्फा 2 की पावर 19, यहां पे बीटा की जगह माइनस अल्फा, तो -2 अल्फा इक्वल टू 4 माइनस 2 की पावर 20। ठीक है, इन दोनों में 2 कॉमन निकालो, और अल्फा भी 2 अल्फा कॉमन निकालो, अंदर बचेगा 218 माइनस 1, और यहां से भी 4 कॉमन निकालो, तो यहां बचेगा 2 की पावर, यहां पे बचेगा 1, और यहां बचेगा 2 की पावर 18, है ना, ऐसा कुछ बनेगा। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बस यहाँ पे -1 बचेगा, तो ये और ये भी कैंसिल, माइनस को यहां ले आओ, अल्फा हो जाएगा -2। अगर अल्फा -2 है तो बीटा कितना हो जाएगा, यहां पे डाल दो, बीटा हो जाएगा 2। आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था बीटा माइनस अल्फा, तो बीटा माइनस अल्फा, बीटा कितना था, बीटा 2 था, और अल्फा था -2, है ना, तो आंसर 4 हो जाएगा, और 4 इसका करेक्ट आंसर है। ये लो जी, ये 2 क्वेश्चन थे होमवर्क के, दोनों क्वेश्चन हो गए। अब एक क्वेश्चन देखो और, जो होमवर्क में दिया था, तीसरा। ठीक है, इसमें देखो क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए की पावर 32 दिया हुआ है, तो आपको अल्फा निकालना है। क्या निकालना है आपको, अल्फा निकालना है। ठीक है, तो आपको वैसे हमने लास्ट क्लास में भी सिखाया था कि अगर ऐसा केस हो जाए तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। अगर आपने लास्ट क्लास पढ़ी हो तो हमारी बात समझ गए होंगे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर ए 32 निकालना है ना, तो आप डायरेक्ट यहां पे अल्फा की जगह अल्फा के साथ 32 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये हमने आपको लास्ट क्लास में भी सिखाया था। अगर आपको ये नहीं समझ आया, लास्ट क्लास को एक बार देख लेना, उसमें हमने एक क्वेश्चन किया था ऐसा, 32 अल्फा कॉस 32 अल्फा, और इक्वल टू में क्या देके रखा हुआ है, 0 -1 1 0। ठीक है, अब चेक कर लेना, नहीं तो आप ऐसा करो, अगर आपको नहीं समझ आई आप ए स्क्वायर फाइंड करो। चलो देखो एक बार, अगर आपको नहीं समझ आई, ए स्क्वायर फाइंड करो। ए स्क्वायर क्या बनेगा, ए डॉट ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना बनेगा अगर ए स्क्वायर फाइंड किया जाए,
ये बनेगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा फॉर्मूला होता है cos 2 अल्फा का, ठीक है। फिर इसको इसको मल्टीप्लाई, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन, माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है। सेम यहां पर भी आ जाएगा, ठीक है। यहां पर भी ऐसा बन जाएगा, यहां पर भी ऐसा बन जाएगा। तो देखो जब यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था, तो यहाँ पे 2 2 आ गया, है ना। इसी तरह 3 होगा तो 3 3 आ जाएगा, अगर 32 है तो 32 आ जाएगा, ठीक है। चलो अब कंपेयर कर लो, आपको अल्फा निकालना है, यहां से कंपेयर कर लो। cos 32 अल्फा विच इज इक्वल टू 0, cos 0 कब होता है 90 पे, है ना। तो अल्फा कितना हो जाएगा पाई अपॉन 64। ये लो जी, ये तीसरा भी हो गया। अब इसी तरह एक क्वेश्चन और होमवर्क दिया था, वो भी देख लो। एक ये क्वेश्चन भी था जो आपको होमवर्क दिया था, बस ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो हमने लगभग सारे क्वेश्चन कवर कर दिए हैं, तो अगर आ जाए तो ये तरीका होता है सॉल्व करने का। हमें नहीं लगता कि अगर आप इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे इसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी और कुछ सॉल्व करने की। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, तो आपको निकालना है एन प्लस ए प्लस बी। तो बेसिकली यहाँ पे आपको ए एन निकालना पड़ेगा। तो ए एन निकालने के लिए फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से वही सेम मेथड, ठीक है। पहले ए स्क्वायर निकालो, फिर ए क्यूब निकालो, और फिर देखो पैटर्न क्या बन रहा है। तो हो जाओ शुरू। तो सबसे पहले ए, यहां पे ए स्क्वायर, ए लिख लो पहले। ए क्या है 1 ए 0 1 बी 0 0 1। तो ए स्क्वायर फाइंड करो। ए स्क्वायर देखो कैसे निकालेंगे, आप इसको लिखो ए डॉट ए करके, ये बनेगा 1 0 1 ए 0 1 बी 0 0 1 1 ए 0 1 बी 0 0 1। करो इनको मल्टीप्लाई, कितना होगा ये, पहला बनेगा 1, नेक्स्ट ए प्लस ए 2a, नेक्स्ट ए प्लस ए बी प्लस ए 2a प्लस ए बी, नेक्स्ट बनेगा 0, नेक्स्ट क्या बनेगा 0 ही बनेगा ना, 0, हाँ। उसका अगला 0 1 0, फिर अगला 0 a प्लस बी स्क्वायर, एक से ये ठीक लिखा हमने, ये बना 0 b प्लस बी, यहाँ पे 2b बनेगा ना, 0 प्लस बी प्लस 2b, अगला तो 0 ही बनेगा 0 0 1, है ना। एक बार ए क्यूब भी निकाल के देख लो। ए क्यूब देखो क्या आएगा, ए स्क्वायर इंटू ए, डालो जरा ए स्क्वायर की वैल्यू, 1 2a प्लस ए बी 0 1 2b 0 0 1, ठीक है। और यहां पर इसकी वैल्यू डालो a की, 1 a 0 1 b 0 0 1। करो इनको मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये बन जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे ये तो सेम ही आएगा 1 0 0 0 1, और यहां पर भी 1 ही आएगा, नहीं यहां नहीं, यहां पर भी 1 आएगा। अच्छा अब इसको करो जो हमने छोड़े, ये बनेगा पहला वाला a प्लस 2a 3a बनेगा, चेक करो a और 2a 3a हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो a प्लस 2ab, a प्लस 2ab प्लस 2a प्लस ab कितना हो जाएगा, ये बनेगा 3a प्लस 3ab, और यहां पर 3ab, और लास्ट वाला देखो क्या बनेगा, ये आखिरी जो है b 2b 3b, है ना। आप एक चीज नोट कर रहे हो, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो ये वाले तो सेम ही रहेंगे, है ना, ये तो चेंज नहीं होंगे। आप सिर्फ ना ये 1 2 3 पे फोकस करो, सिर्फ इन 3 पे फोकस करो, ठीक है। a 2a 3a, तो आपको चाहिए n, तो n में तो आ जाएगा na, n में तो na हो गया। अब यहां देखो, इसमें देखो b
2b 3b, तो ये बन जाएगा nb। अब यहां देखो क्या बन रहा है, a, इस पे जरा देखना, इसको देखो a, इसको लिखो 0, यहां पे ab है ना, तो 0 इंटू ab है ना, फिर देखो 2a 1 इंटू ab, फिर अगला देखो 3a प्लस 3 इंटू ab। यहां पे तो बात बन रही है, यहां पे na आ जाएगा, लेकिन यहां देखो 0 1 3, यहां गड़बड़ है, यहां पर ना ap बन रही है ना gp बन रही है। अच्छा, अगर आप a4 निकालते हो ना, एक बार a4 भी निकाल के दिखा देते हैं आपको। देखो अगर आप a4 निकालते हो, हम डायरेक्ट लिखेंगे a4 में, देखो क्या आएगा, a4 में आ जाएगा 1 0 0 0 1, यहां तो फिक्स्ड है, यहां पर आएगा 4a, यहां पे 1, यहां 4b, यहां पता क्या आएगा 4a प्लस 6ab आएगा। अब चेक करना, यहां पे 6ab आएगा, ठीक है। अब आप an की वैल्यू निकालो पहले, an की वैल्यू देखो क्या आएगी, हमें an ही तो चाहिए, तो देखो an में क्या लिखो, यहां पर तो नंबर फिक्स कर दो 1 0 0 0 1, यहां फिक्स कर दो 1 0 0 0 1, ये फिक्स्ड है। अब यहां पर देखो क्या आ रहा है, a 2a 3a 4a, तो n में क्या आ जाएगा na, है ना। देखो ना, जब यहाँ पे 1 था तो 1a था, यहाँ पे 2 था तो 2a, यहाँ पे 3 था तो 3a, 4 है तो 4a, यहाँ पे 1 ही है। अच्छा, अब यहां देखो b, a में b, a स्क्वायर में 2b, a क्यूब में 3b, तो a4 में 4b, a4 में क्या हो जाएगा 4b हो जाएगा। अच्छा, अब यहां पर देखो, इस पे जरा ध्यान देना, इस वाले पे देखो, यहां पर, अब यहां पर आ जाओ, a प्लस 0ab लिख रहे हैं हम, फिर 2a प्लस 3ab, सॉरी ab, ठीक है। हम यहां पर ये लिख रहे हैं a, हमने a के साथ ab लगा दिया, मतलब 0 करके, फिर 2a प्लस ab, फिर 3a प्लस 3ab, फिर अगला देखो 4a प्लस 6ab, 6ab। अब ध्यान से देखना, n के केस में क्या आएगा, ये n के केस में na हो जाएगा, यहां na आ जाएगा, यहां कितना आ जाएगा, यहां पे na आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे करके लिखो, यहाँ पे क्या था 1 0 b 1 था ना, यहाँ पे, यहाँ पर हमने क्या बोला, यहाँ पे आएगा na। अब सारा मसला जो है ना वो यहां पर है, यहां देखो, यहां पे ए बी तो सबका है ना, ए बी तो साइड पे लिख दो, ए बी तो सबका है। अब देखो एक्स्ट्रा टर्म क्या है, एक्स्ट्रा टर्म में देखो क्या, 0 1 3 6, तो हमारी जो सीक्वेंस बन रही है वो क्या बन रही है 0 1 3 6, है ना। हमें इसकी nth टर्म निकालनी है, तो ये फिर से क्या बन गई, मेथड ऑफ डिफरेंस, ये वही बन गई जो हमने पहले बताया था। तो अब इसको ऐसे करके लिखो, Sn इक्वल टू 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 6 अप टू 1 an। तो मेथड ऑफ डिफरेंस में एक टर्म छोड़ के लिखते हैं, एक टर्म छोड़ के लिखो, 0 0 1 3, और इसके नीचे an माइनस 1 प्लस an। अब दोनों को माइनस कर दो, माइनस 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 माइनस, तो देखो ये तो 0 हो गया, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, और ये an, इसको तो ब्रैकेट में रहने दो, और लास्ट में माइनस an, इस an को यहां ले आओ। और अगर आप ध्यान से देखो ये क्या बन चुकी है, ये हमारी AP बन चुकी है। AP का फॉर्मूला लगा दो, n/2 2a, a यहां पे फर्स्ट टर्म 0 है, 2a प्लस n-1 इंटू d 1 है, तो आप इसको सॉल्व करोगे, ये बन जाएगा n/2 n-1, तो ये बनेगा n² माइनस n/2, है ना। क्या बन गया, n² माइनस n/2। तो इस AB के साथ लिख दो n² माइनस n/2 इंटू AB। अब आपके पास देखो an दे के रखा हुआ है, आपके पास ये an दिया हुआ है, सिर्फ आपको कंपेयर करना है। तो देखो पहली टर्म Na की जगह क्या दिख रहा है, Na की जगह 48, Na की जगह 48 लिखो। आपको n प्लस a प्लस b निकालना है, nb की जगह 96, nb की जगह 96, और इस पूरी टर्म की जगह na
प्लस एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन 2 इंटू ए बी। ये किसके बराबर दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 2160 के बराबर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट पेज में। देखो इसको यहां तक, बस अब इसको सॉल्व करना है। तो ये बन गया आपके पास, क्या बन गया? एन ए। देखो हम यहां से ना एन कॉमन निकाल रहे हैं, हम इसमें से एन कॉमन निकाल के इसके साथ जोड़ रहे हैं, इसको ऐसे लिख रहे हैं एन माइनस 1/2 एन ए बी, ऐसे लिख रहे हैं, इक्वल टू 2160। अगर आप ध्यान से देखो हमारे पास ना एन ए की वैल्यू दी हुई है, एन ए 48 है, एन ए कितना दिया हुआ है? 48। तो एन ए की जगह 48 लिख दो, 48 एन माइनस 1/2 48 इंटू बी 2160। 48 कॉमन निकालो, 48 यहां से कॉमन निकालो, क्या बचेगा? यहां बचेगा 1, ये 48 कॉमन आ गया, इसको ना मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा एन बी, इसको इससे माइनस बी अपॉन 2 इक्वल टू 2160। 48 से डिवाइड कर दो, 48 45 था, 48 को 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2160 आएगा। एन बी की वैल्यू भी है हमारे पास, ये देखो एन बी की वैल्यू 96, एन बी की वैल्यू कितनी है? 96। तो यहां लिख दो 1 प्लस 96 माइनस बी अपॉन 2 इक्वल टू 45। इस 2 को इससे माइनस करो, 45 में से 2 गए, कितना बचता है? 44। 44 2 जा, 44 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 88। 96 में से 88 माइनस कर दो, बी 8 हो गया, बस अब तो खत्म काम। अब एन और ए निकालना है। तो देखो हमारे पास एन बी कितना है? 96। एन बी कितना है? एन बी 96 है, यहां पे बी की वैल्यू डाल दो, बी 8 आया, 96 को 8 से डिवाइड कर दो, कितना बचता है? 12 है ना, 12 ही बचता है ना, 8 10 से 80, हाँ 12। अब हमारे पास रह गया ए, ये देखो एन ए 48 के बराबर है, एन ए की जगह 48, एन ए दिया हुआ 48, यहाँ पे एन की वैल्यू डाल दो, 12 इंटू ए इक्वल टू 48। 12 को काट दो इसके साथ, 12 चौके 48। अब हमें निकालना क्या था? n प्लस ए प्लस बी, तो निकालो n प्लस ए प्लस बी, n 12 a 4 और ये 8, तो कितना हो गया? 22 24 है ना, 24। कितना हो गया? 24 आंसर। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन थे जो तुम्हारे होमवर्क क्वेश्चन थे, जो हमने चारों कर लिए। अब अगला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन और रहता है जो 2023 में पूछा गया, हमने कहा कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये भी रहता है, ये वाला भी देख लो, ये भी आपको 2023 में इसी साल पूछा गया। ठीक है, अब ये थोड़ा सा अलग है, आप इसको पहले ध्यान से समझो एक बार। क्या दिया हुआ है? लेट P बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट P स्क्वायर इक्वल टू I माइनस P फॉर अल्फा बीटा गामा डेल्टा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इफ P की पावर अल्फा P की पावर बीटा इक्वल टू गामा I माइनस 29P विच इज इक्वल टू P अल्फा माइनस P बीटा इक्वल टू ये देके रखा है, और हमें बताना है कि अल्फा प्लस बीटा गामा माइनस डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो अब हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए ना। अगर आप ये क्वेश्चन पहली बार देख रहे हो तो आपको 100% मुश्किल लगेगा, आपको समझ ही नहीं आएगी इस क्वेश्चन में क्या किया जाए। देखो हमारे जब हमने ये क्वेश्चन पहली बार देखा ना, हमने ना इस पे फोकस किया, इन दोनों पे हमने देखा कि 29P और 13P कैसे बनाया जाए। यहां पे P है ना, हमने सोचा कि अगर आप 29 और 13 बना दो तो क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा, तो ये बनाना पड़ेगा हमें। तो कैसे बनाएंगे हम ना, देखो हम यहां पे इसकी पावर को इंक्रीज करते जाएंगे, जैसे जैसे पावर इंक्रीज होगी, यहां पे पावर P स्क्वायर है ना, जैसे जैसे पावर इंक्रीज करती जाएगी, जैसे यहां पे P के साथ कोफिशिएंट 1 है ना, अगर पावर को इंक्रीज करोगे तो ये भी इंक्रीज होंगे, तो हो सकता है कि इंक्रीज करने के बाद कुछ ना कुछ हमें मिले। ठीक है, तो जैसे P स्क्वायर दिया हुआ है, एक बार P4 निकाल के देख लो, P6 निकाल के देख लो, क्या पता कुछ बन जाए। ठीक है, ट्राई करेंगे, जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। तो P स्क्वायर दिया हुआ है, P स्क्वायर दिया हुआ है I माइनस P के बराबर,
तो सबसे पहला काम क्या करो, P4 निकालो यहां से। तो देखते हैं P4 क्या बनता है। I माइनस पी, P4 को कैसे लिखेंगे, P4 को लिखेंगे ना पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर की वैल्यू I माइनस पी और पी स्क्वायर की वैल्यू I माइनस पी, है ना। आप इसको मल्टीप्लाई करो, कुछ इंक्रीज तो होगा P में, P की टर्म तो बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी। तो करना जरा, ये बन जाएगा, देखो I इंटू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर तो I होता है, फिर इसको इससे आई डॉट पी पी होता है, फिर P डॉट आई पी हो जाएगा, और ये बन जाएगा पी स्क्वायर, है ना। क्या बन जाएगा, P का स्क्वायर, I माइनस पी, P का स्क्वायर। अच्छा अब क्या करो, यहां पे लिखो I माइनस 2P, ठीक है। यहां पे वापस पी स्क्वायर की वैल्यू डालो, पी स्क्वायर की वैल्यू I माइनस पी, I माइनस पी लिख दो। तो P4 इक्वल टू 2I माइनस 3P, है ना। हमें जाना है 29 और 13 तक, तो 29 और 13 हम थोड़ी सा इंक्रीज तो हुआ है ना, यहाँ पे 3 तो बढ़ गया। अच्छा अब एक बार P6 भी निकाल के देख लो, P6 कितना आना चाहिए। हम डायरेक्ट निकालते हैं, साइड पे निकाल देते हैं वरना काफी गंद बच जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट निकालो, P6 को लिखो P4 इंटू P6 पी स्क्वायर, P4 कितना है 2I माइनस 3P और P स्क्वायर I माइनस पी, करो जरा इनको मल्टीप्लाई, ये बनेगा 2I स्क्वायर, 2I हो जाएगा, ये बनेगा 2PI 2P, ये बनेगा 3PI 3P, और ये बनेगा प्लस 3P स्क्वायर, है ना। यहाँ पे P स्क्वायर की वैल्यू डालो, P स्क्वायर की वैल्यू I माइनस पी, P स्क्वायर की वैल्यू क्या देके रखी है I माइनस पी, करो इनको मल्टीप्लाई, ये बनेगा 2I, ये बनेगा 5I, चेक करो 2 3 5, 5 और 3 8, है ना। कितना बन गया 5I माइनस 8P, 5I माइनस 8P, है ना। अब एक बार ये फिर से बढ़ गई पावर, अब एक बार और बढ़ा लो, 8 भी करके देख लो, 8 में देखो क्या आएगा, एक बार 8 भी करके देख लो। 8 में क्या लिखोगे, 8 में लिखोगे P6 इंटू पी स्क्वायर, P6 देखे रखा, P6 हमने निकाल लिया, 5I माइनस 8P, 5I माइनस 8P, P स्क्वायर देखो कितना है, P स्क्वायर है I माइनस पी, I माइनस पी, करो इसको भी मल्टीप्लाई, कितना बनेगा, ये बनेगा 5I माइनस 5P माइनस 8P प्लस 8P स्क्वायर, P स्क्वायर की वैल्यू डाल दो, P स्क्वायर की वैल्यू I माइनस पी, करो इसको सॉल्व, कितना हो जाएगा 13I, 13 13 और 8 22, 13 और 8 22, बस, है ना। 13 और 8 22, अब ध्यान से देखो 13 और 8, देखो यहां पे 29 है, अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे, 29 नहीं बन रहा 30 बन रहा है, रुको यहां पे, ठीक है। हमने 5 और 8, यहां पे 21 आएगा, यहां पे 21 आएगा, देखो ध्यान से 21 और 8 इन दोनों को प्लस किया 29 बनेगा, और दोनों को माइनस करो, 21 में से 8 गए 13 बचेगा, बस यही चाहिए था। तो एक बार दोनों को प्लस कर लो, ये बन जाएगा, प्लस ही करना ना पहले, और एक बार दोनों को माइनस कर लो तो ये बन जाएगा, बस हो गया खत्म। तो इस क्वेश्चन में बस आपको यही सोचना था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन, बस थोड़ा सा दिमाग चाहिए था आपको, ठीक है। तो पहले क्या करो, इसको ना आप फर्स्ट ले लो और इसको सेकंड ले लो, पहले हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर रहे हैं, तो करो इनको ऐड, ये बनेगा P6 प्लस P8, P6 प्लस P8 विच इज इक्वल टू, इसको इसको प्लस कर रहे हैं, 13 और 5 18, और फिर इन दोनों को प्लस कर रहे हैं 29, ठीक है। फिर दोनों को एक बार माइनस भी कर लो, माइनस भी कर लो, P6 माइनस P8 कितना बनेगा, दोनों को माइनस करो, 5 में से 13 गए, 5 में से 13 गए, 5 में से 13 गए, अच्छा चलो ठीक है जाने दो, कोई ना, 5 में से 13 गए माइनस 8I हो जाएगा, है ना, और 8 में से 21 के प्लस 13P हो जाएगा। लेकिन ना हमें यहाँ पे माइनस P चाहिए, तो माइनस से माइनस
माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, माइनस दोनों से कॉमन ले लिया, बस कंपेयर कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, करो जरा कंपेयर। देखो सबसे पहले देखो अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा दोनों में, इसको ना P8 को पहले लिख दो, P8 को पहले लिख दो और P6 को बाद में लिख दो। ठीक है, तो कंपेयर करो, अल्फा देखो दोनों का अल्फा 8 है और दोनों का बीटा 6 है। अब रह गया कौन, देखो गामा आई, आई के साथ गामा आई, आई कितना है, गामा 18। ठीक है, अब कौन रह गया, अब रह गया डेल्टा, डेल्टा देखो कितना है, डेल्टा है 8, डेल्टा है 8। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबको प्लस करना है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस डेल्टा। अल्फा 8 है, बीटा 6 है, गामा 18 है और ये 8 है। कितना बनेगा, 18 और 6 24 आंसर, और 24 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर आपके सामने कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए 24 में भी, तो ये अप्रोच है क्वेश्चन को लेने की। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, इसके बाद स्टार्ट होता है नया टॉपिक। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स। स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स में क्या आता है, बस आपको इसमें नाम याद रखने, ज्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। ठीक है, तो पहला आता है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्या नाम है इसका, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अगर किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे वो मैट्रिक्स ए के बराबर आ जाए तो उस मैट्रिक्स को आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहा जाता है। मतलब जैसे मान लो आपके पास कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ठीक है, और आपने ए स्क्वायर निकाला, ए डॉट किया और वापस वो मल्टीप्लाई करने पे ए बन गया, तो उस केस में ए को आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहा जाता है। बस सिंपल सी बात है। ठीक है, याद रखना आपको। दूसरा आता है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स ए, आपके पास कोई मैट्रिक्स ए देके रखा हुआ है, जैसे मान लो आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, आपने उसमें ए स्क्वायर फाइंड किया, ए स्क्वायर फाइंड करने के बाद अगर वो मैट्रिक्स आपका ये बन जाए 1 0 0 1 बन जाए, तो उस केस में इस मैट्रिक्स को इनवॉलंटरी मैट्रिक्स कहा जाता है। अगर ए स्क्वायर इक्वल टू आई हो जाए तो ए को बोला जाता है इनवॉलंटरी मैट्रिक्स। ठीक है, ये दो नाम याद रखने हैं, बस ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। तीसरा आता है निलपोटेंट मैट्रिक्स। क्या नाम है इसका, निलपोटेंट मैट्रिक्स। ये क्या होता है, अगर आप किसी मैट्रिक्स को, देखो इसको ना डायरेक्ट समझते हैं, डेफिनेशन को आप आराम से पढ़ लो एक बार क्या कह रहा है। अ मैट्रिक्स ए विल बी निलपोटेंट इफ ए के इक्वल टू 0, k is least positive integer, k is called the index of the nilpotent matrix A। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो आपके इसको ये मैट्रिक्स A दिया हुआ है, ठीक है, आपने A फाइंड किया, A स्क्वायर फाइंड किया, A3 फाइंड किया, फिर आपने A4 फाइंड किया और आपने देखा कि A4 में तो ये 0 बन रहा है ना। आपने क्या देखा, आपने A फाइंड किया, ए स्क्वायर फाइंड किया, A3 फाइंड किया, A4 फाइंड किया, और A4 होने के बाद कोई ये नॉन जीरो मैट्रिक्स था। ये क्या था, नॉन जीरो मैट्रिक्स, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे कहीं पे जाके ये 0 हो गया, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, निलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, आपने क्या, कोई एक मैट्रिक्स है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है, आपने ए स्क्वायर निकाला, ए क्यूब निकाला और आपने देखा यार A4 में तो ये 0 हो गया, क्योंकि उसके बाद तो सारे 0 ही होने वाले, तो उस केस में इसको कहा जाता है निलपोटेंट मैट्रिक्स। और यहां पे जो के होता है वो यहां पे के क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जिसको इंडेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंडेक्स। ठीक है, क्या कहा जाता है, इंडेक्स। इंडेक्स मतलब सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर, मतलब A4 क्या, A4 तो सबसे छोटा ही होगा। A5 निकालोगे, A5 भी 0 ही आएगा, अगर A4 0 तो A5 भी 0 होगा, A6 भी 0 होगा, लेकिन सबसे छोटा कौन सा है, वो A4 होगा। ठीक है, ये तीसरी टाइप होगी। आखिरी है इसी के ऊपर, नेक्स्ट है पीरियोडिक मैट्रिक्स। अब ये पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ पीरियोडिक मैट्रिक्स इफ ए की पावर k+1 अगर इक्वल टू ए हो जाए, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को पीरियोडिक मैट्रिक्स कहा जाता है। मतलब जैसे मान लो आपने ए स्क्वायर फाइंड किया, A3 फाइंड किया, A4 फाइंड किया और A4 आपका ए आ गया, है ना। आपके ए मैट्रिक्स देके रखा हुआ था, आपके कोई एक ए मैट्रिक्स दिया था, आपने ए स्क्वायर निकाला, A3 निकाला, A4 निकाला और आपने देखा यार A4 तो यहाँ पे ए आ गया,
तो इस टाइप के मैट्रिक्स को कहा जाता है पीरियोडिक मैट्रिक्स, है ना। तो दूसरे वाले में फर्क है, देखो इसमें और इसमें फर्क है। इसमें क्या है, इसमें ए स्क्वायर इक्वल टू ए है, इसमें ए स्क्वायर इक्वल टू ए हो जाए तो आइडेम्पोटेंट, लेकिन यहां पे जरूरी नहीं है कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए होगा। इसमें हो भी सकता है, ऐसा नहीं कि इसमें भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है। अगर ऐसा नहीं भी हो और कहीं पे जाके ये मैट्रिक्स ए बन जाए तो इस टाइप के मैट्रिक्स को पीरियोडिक मैट्रिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पीरियोडिक मैट्रिक्स। और यहाँ पे जो आपका के होता है, यहाँ पे जो के होता है आपका, ये के, ये आपका लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है। क्या होता है कि आपका, मतलब आप के को ऐसे लिख सकते हो 3+1, तो यहाँ पे जो के होगा वो आपका 3 होगा और ये आपका लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा। क्यों, क्योंकि देखो ना, अगर मान लो आप A8 निकालते हो, A8 निकालोगे तो क्या बनेगा, या A8 के बजाय रुको जाओ एक सेकेंड, ये किस पे 0, A12 निकालो, 8A12 नहीं, 4 4 4 8 12 16 निकालो। देखो 16 को कैसे लिखोगे, A4 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 A4, है ना, ऐसे लिखोगे। और ये किसके बराबर है, ये A के बराबर है, A4 A के बराबर है ना। तो ये A4 हो जाएगा और ये वापस A ही आ गया, है ना। देखो A16 भी तो A आया, तो कहने का मतलब है कि K यहां पे आपका कितना होगा, K आपका यहां पे 15 होगा, K यहां पे कितना होगा 15। लेकिन ये सबसे छोटा है ना, ये सबसे छोटा है, तो इसलिए हम इसको लीस्ट पॉजिटिव बोलेंगे। ऐसा नहीं कि आगे रिपीट नहीं होगा, आगे भी A आएगा, लेकिन ये सबसे छोटा है, तो इसको हम पीरियोडिक फंक्शन कहा जाता है। पीरियोडिक मैट्रिक्स मतलब कि जहां पे रिपीट होता जाए, A आता जाए, उस टाइप के मैट्रिक्स को पीरियोडिक मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, इसके ऊपर भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये भी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, एक सेकंड रुको, हम चेक करें वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है ना, हाँ रिकॉर्ड तो हो रही है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, आपके पास इसमें ना, इसमें ए का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर हो, कुछ भी हो सकता है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है ए ट्रांसपोज से। किससे डिनोट किया जाता है, ए ट्रांसपोज से, या ए ट्रांसपोज से, या ए डैश से, दोनों में से किसी एक से। इसमें क्या करना होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, चेंजिंग इट्स रोज एंड इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज। आप क्या करो, रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर दो और कॉलम्स को रो में इंटरचेंज कर दो, तो उसको कहा जाता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। मतलब रोज को कॉलम्स में चेंज कर दो या कॉलम्स को रो में चेंज कर दो, उस टाइप के मैट्रिक्स को ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। आपको यहां पे क्या करना है, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, आपको यहां पे निकालना है ए का ट्रांसपोज। अब इसको या तो इससे डिनोट कर लो या तो इससे। अब आप क्या करो, या तो रोज को कॉलम में ले आओ या कॉलम को रोज में ले आओ, दोनों एक ही बात है। ठीक है, ये रो दिख रही है ना, ये पहली रो दिख रही है, इस पूरी रो को कॉलम में ले आओ, ये बन जाएगा 1 2 3, और इस पूरी रो को कॉलम में ले आओ, ये बनेगा 4 5 6। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को कहा जाता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, जिसमें आप रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करते। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर होता है। जैसे मान लो अगर आप यहां पे दोबारा से इसका ट्रांसपोज निकालो, अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालते हो, इस वाली रो को कॉलम में ले आओ, इस वाली रो को कॉलम में ले आओ, और इस वाली रो को कॉलम में ले आओ, और ध्यान से देखो वो किसके बराबर है, वो ए के ही बराबर है ना। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, बढ़ते हैं अब आगे। सॉरी, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है। ठीक है, अगर प्लस हो जाए, प्लस में भी क्या कर सकते हो आप, ट्रांसपोज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ए पे भी और बी पे भी। अगर बीच में माइनस है तो माइनस पे भी सेम हो जाएगा। ठीक है, अगर नेक्स्ट है के ए का ट्रांसपोज, जैसे मान लो अगर आपके पास 2a का ट्रांसपोज है, 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे ट्रांसपोज नहीं लगाना, आपको सिर्फ मैट्रिक्स पे ट्रांसपोज लगाना। ठीक है, आपको कांस्टेंट पे ट्रांसपोज नहीं लगाना, आपको कहां पे ट्रांसपोज लगाना है, मैट्रिक्स पे। समझ गए? अच्छा, नेक्स्ट है, इसको रिवर्सल लॉ भी बोला जाता है।
अब ये रिवर्सल लॉ क्या होता है, अगर आपके पास ए बी का ट्रांसपोज हो, अगर आप इसको ऐसा लिख देते हो ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। इसको कैसे लिखना है, इसको लिखना है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, जो यहां पे पहले है उसको पहले लिखना है। ठीक है, समझ गए? आप वेरीफाई भी कर सकते हो एग्जांपल लेके। और तीसरा, अगर ए बी सी का होल ट्रांसपोज हो जाए तो पहले सी का ट्रांसपोज, फिर बी का ट्रांसपोज, फिर ए का ट्रांसपोज, इसको भी इस तरीके से किया जा सकता है। समझ गए? अब बढ़ते आगे। अच्छा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखो, देखना क्या दिया है। इफ फॉर द मैट्रिक्स, आपके पास ए देके रखा हुआ है, ए इंटू ए ट्रांसपोज आई के बराबर है, और आपको ये निकालना है अल्फा 4 प्लस बीटा 4, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। ठीक है, तो कैसे करेंगे, आप यहां पर क्या करो, ए का ट्रांसपोज निकाल लो पहले, इस वाली रो को कॉलम में ले आओ और इस वाली रो को कॉलम में ले आओ, है ना, ऐसा बन जाएगा। अब आपको यहां पे क्या निकालना है, ए इंटू ए ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू दिया हुआ आई 2 के बराबर। यहां पे ए की वैल्यू लिखो, ए कितना है 1 अल्फा माइनस अल्फा बीटा, यहां पे ए ट्रांसपोज की वैल्यू 1 माइनस अल्फा अल्फा बीटा, और यहां पे I2 की वैल्यू, I2 मतलब 1001, है ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, इसको इससे 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, इसको इससे अल्फा, ठीक है, बन रहा है अल्फा माइनस अल्फा बीटा, है ना, इसको इससे करो अल्फा माइनस अल्फा बीटा, और इसको इससे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बस कर लो कंपेयर, 1001 करो कंपेयर, क्या बनेगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0, अल्फा इक्वल टू 0। ठीक है, इसको इसको कंपेयर कर लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1, अल्फा तो 0 ही है, अल्फा आपका 0, बीटा स्क्वायर आपका 1, तो बीटा स्क्वायर आपका 1 हो गया। ठीक है, आपको निकालना अल्फा 4 प्लस बीटा 4, अल्फा 4 0, इसको लिखो बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, बीटा स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा 0 है, बीटा स्क्वायर 1 है, बीटा 1 है ना, तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो हमारा कितना आंसर आ गया, हमारा आंसर आ गया 1। लो जी, क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट हो गया हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया, देखो ऐसे क्वेश्चन है काफी फेमस क्वेश्चन है, मतलब काफी बार पेपर में आया, जैसे ये देखो ना, ऐसा सेम क्वेश्चन ना आपको 2016 में भी पूछा गया था, और ऐसा सेम क्वेश्चन 2000 नहीं, एक और बार आया था, ये शायद 2003 में भी पूछा गया, ऐसा सेम क्वेश्चन 2003 में भी पूछा गया। तो ये क्वेश्चन है काफी फेमस क्वेश्चन है, आप इसको ना एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, आप एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लोगे ना और उसको 2-3 बार रिवाइज कर लोगे तो आप समझ जाओगे कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना है। देखो इसमें क्या देके रखा हुआ है, अगर इसमें इस क्वेश्चन में P दिया हुआ है, A दिया हुआ है, Q जो है ना PA P ट्रांसपोज के बराबर दिया हुआ है, और आपके ये देके रखा हुआ है, और आपको ये निकालना है 2A प्लस B माइनस 3C माइनस 4D, ये निकालना है। ठीक है, तो इसको समझना ध्यान से, बस एक बार समझ लोगे कभी भी नहीं भूलोगे इसको। तो पहले तो इसको लिखो, ये जो देके रखा हुआ है, ये दिया हुआ है P ट्रांसपोज इंटू Q की पावर 207 इंटू P, P ट्रांसपोज P इक्वल टू ABCD। देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले यहां पे Q की पावर 2070 है ना, इसको ना जब भी कभी भी ऐसा आ जाए ना, कभी भी आपको ऐसी पावर दिख जाए तो इसको ना आप हमेशा ऐसे लिख दो, ऐसे करके लिख दो, मतलब ये कितने टाइम्स है 207 टाइम्स है। ठीक है, कभी भी आपको ऐसा दिख जाए तो आप इसको ऐसे करके लिख दो, और इक्वल टू इंटू P, और यहां लिख दो ABCD। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहां पे Q की वैल्यू डाल दो, इसकी वैल्यू देके रखी है ये PA P ट्रांसपोज, PA P ट्रांसपोज,
इसकी जगह लिखो पी ए पी ट्रांसपोज, फिर पी ए पी ट्रांसपोज, फिर पी ए पी ए पी ए पी ट्रांसपोज, और अप टू सो वन इसकी जगह पी ए पी ट्रांसपोज और इनटू पी विच इज इक्वल टू ए बी सी डी। ठीक है, यहां तक समझ गए। अगर आप ध्यान से देखो ना, हर एक में ना, ये देखो पी ट्रांसपोज पी, पी ट्रांसपोज पी, पी ट्रांसपोज पी, ये क्या लिखा, पी ए पी ट्रांसपोज, देखो पी पी ट्रांसपोज। अगर आप हर एक में ना पी ट्रांसपोज पी निकालो एक बार, देखो क्या बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले पी लिखो यहां पे, इसमें से ना 1/2 कॉमन निकाल के लिखना, 1/2 कॉमन निकाल लो, यहां बचेगा √3 1 -1 √3। ठीक है, पी का ट्रांसपोज निकालो, पी का ट्रांसपोज क्या होगा, इस रो को कॉलम में ले आओ, कांस्टेंट पे नहीं ट्रांसपोज लगता, अभी प्रॉपर्टी बताई थी, -1 √3। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, पी ट्रांसपोज इंटू पी, ये 1/2 को 1/4 कर दो, इसको क्या लिख दो 1/4, ये बन गया 1/4। पी ट्रांसपोज की वैल्यू √3 -1 1 √3, √3 1 -1 √3, करना इनको मल्टीप्लाई, ये बनेगा 4, ये बनेगा √3 √3 0 0 4, 4 से डिवाइड कर दो, तो ये बनेगा 1 0 0 1, तो ये आई हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि पी ट्रांसपोज पी ना, ये आई हो जाएगा। तो आई डॉट ए होता है ना, तो ये सारी टर्म्स में क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा ए, ये ए हो जाएगा, ये भी आई हो गया, ये भी ए हो जाएगा, ये भी आई, ये भी ए हो जाएगा। तो इसके साथ जो अगला होगा, पी ट्रांसपोज का जो अगला होगा वो भी ए हो जाएगा, और इसके साथ जो पीछे वाला होगा वो भी पी ट्रांसपोज होगा, वो भी ए हो जाएगा, आई हो जाएगा, और ये भी आई हो गया, तो सिर्फ ए बचेंगे आपके पास, है ना। क्या बचेंगे, ए क्या होगा, ए बी सी डी, और ए कितने हैं, ये 2007 है, कितने हैं 2007, तो अब इसको लिख दो ए की पावर 2007 विच इज इक्वल टू ए बी सी डी। समझ गए, बस अब 2007 की वैल्यू निकाल लो, ए दिया तो है आपके पास, ए स्क्वायर निकालो, ए क्यूब निकालो, वहां से पैटर्न पता चल जाएगा, वो इसमें वैल्यू डालो, आंसर आ जाएगा। तो देखो अगले स्टेप में क्या करो, ये वाले क्वेश्चन ठीक रहते हैं ना, वो जो इससे पहले वाले क्वेश्चन थे ना वो काफी लेंथी क्वेश्चन, वो पता नहीं क्या सोच के डालते हैं, तंग करते हैं बेचारे बच्चों को। तो देखो अगला, अब आप क्या करो, ए स्क्वायर फाइंड करो, 1 1 1, इस दो बार ए की वैल्यू लिख दो, 1 1 0 1, करो इनको मल्टीप्लाई, क्या बनेगा, ये पहला बनेगा 1, दूसरा बनेगा 2, 1 2 0 1 बनेगा, चेक करो। इसी तरह A3 निकाल लो, A3 बनेगा 1 3 0 1, आपको चाहिए ए की पावर 207, तो क्या बन जाएगा 1 207 0 1, चेक कर लो, यही बनेगा, बस इसमें वैल्यू डाल दो, ये बनेगा 1 2007 0 1 इक्वल टू ABCD। अब यहां पर कंपेयर कर लो, तो देखो ए कितना दिया है, ए आपका 1 है, बी आपका 2007 है, सी आपका 0 और डी आपका 1। आपको निकालना है 2a प्लस बी माइनस 3c माइनस 4d, यहां लिखो 2a प्लस बी माइनस 3c माइनस 4d, ए 1 दिया हुआ है, बी 207 है, सी 0 है और डी 4 है, कितना बचेगा, ये बनेगा 2005, चेक करो इसको, कितना बन जाएगा 2005, ये लो जी, देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। ये हो गया हमारा 7B कंप्लीट। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट
देख लो एक बार इसको, फिर अगले पे बढ़ते हैं। इसके बाद ना ये वाला तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ठीक है, इसको सेम ही करना है, सेम आएगा इसमें, सेम ही आने वाला है, वही करना है सेम। इसमें पी ट्रांसपोज क्यू की पावर यही सेम निकालना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर ये आ जाएगा, सेम ही है, देखो ध्यान से, यही बनेगा, यही बनने वाला है। अगर आप सॉल्व करोगे ना, यहाँ पे 2007 था ना, तो 2007 बना है ना, पावर में 2007 था, है ना, तो आपका क्या बना 101 2007। यहां देख लो, यहां पर भी देखो क्या, यहां पर कितना 2005 है, तो ये बन जाएगा, है ना, और यहां पे देखो 1101 ही है, सेम क्वेश्चन है, देखो 1101 ही है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो 2000 वहां पे 2007 था तो 2007 बना, यहाँ पे 2005 है तो 2005 बने। ये इस क्वेश्चन को होमवर्क में ट्राई जरूर करना। चलो अब बढ़ते हैं आगे। एक ये क्वेश्चन भी काफी सिंपल सा क्वेश्चन 2022 में पूछा गया। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज इंटू बी ए। ये तो काफी सिंपल है ना। पहले एक बार बी फाइंड कर लो, बी की ना, बी के स्क्वायर्स को सॉल्व कर लो, बी के स्क्वायर्स दिए ना उनको सॉल्व कर लो। कितना हो जाएगा ये, 9 का स्क्वायर 81, 144, 225, 100, 169, 256, 121, 196, 289। ठीक है, चेक कर लो एक बार, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225, 16 का स्क्वायर 200। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ये ए ट्रांसपोज इंटू बी ए। ठीक है, तो क्या करो, ए ट्रांसपोज क्या होगा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इस पूरी रो को कॉलम में ले आओ, सॉरी इस पूरे कॉलम को रो में ले आओ, तो ये बनेगा 1 1 1। ठीक है, फिर यहां पे बी की वैल्यू डाल दो, 81, 144 माइनस 225, 100, 169, 256, 121 माइनस 196, 289, और यहां पे बी की ए की वैल्यू, ए की वैल्यू दोबारा डाल दो, ए की वैल्यू देके रखिए 111। चलो जी, करो इनको मल्टीप्लाई, 1 1 पहला सेम रख लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे क्या बनेगा 81, 81 माइनस 100 प्लस 121, कितना बचेगा ये 82, 102 है ना, 102 बचेगा। अब इसी तरह इनको मल्टीप्लाई करो, 144 प्लस 169 माइनस 196, कितना हो जाएगा ये 148, 144, 117 है ना, 117 चेक करो। और फिर इसको इससे 225, 256 प्लस 289, कितना हो गया 300 गया 25, 320। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे 102 प्लस 117 प्लस 320, ये हो जाएगा 5, कितना 9 9 5 5 और 3, 539, और यही आपका आंसर हो जाएगा 539। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये भी 2022 में पूछा गया था। ए दिया हुआ है, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई के बराबर है, तो बताओ कि मॉड पी की वैल्यू कितनी होगी। मतलब आपने क्या करना है, पी की वैल्यू निकालनी है और फिर उसका मॉड कर देना। ठीक है, तो हो जाओ शुरू। सबसे पहले ए की वैल्यू, ए इंटू ए ट्रांसपोज यहां लिखो, ये I3 के बराबर है, ए की वैल्यू यहां लिखो, ए कितना है 0 PP 2Q, Q माइनस Q, R माइनस R और R, यहां पे ए ट्रांसपोज की वैल्यू, इस पूरी रो को कॉलम में ले आओ, 0 2QR, इसको यहां ले आओ PQ माइनस R, और इसको यहां ले आओ P माइनस QR, विच इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, सारा मल्टीप्लाई करके टाइम नहीं वेस्ट करते, सारा मल्टीप्लाई करके टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, क्या पता 2 3 से आंसर आ जाए। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो,
क्या बनेगा 0 प्लस 4q² प्लस 8² इक्वल टू 1। इसके साथ कंपेयर कर लिया, ठीक है। अगला आप इसको कर लो, p² प्लस q² प्लस 8² इक्वल टू फिर से 1 हो जाएगा। और तीसरा इसको इससे करके देख लो क्या बन रहा है, ये सेम बन रहा है ना p², हाँ ये सेम बन रहा है। अच्छा इसको कर लो 2q² प्लस 8² 2q² प्लस 8² इक्वल टू 0। 2q² प्लस 8² इक्वल टू 0। ठीक है, आप जैसे मर्जी करके कर लो, दोनों को माइनस कर दो, माइनस माइनस ये और ये तो गया, कितना बचेगा 6q², नहीं 2q², 2q² इक्वल टू 1, q² इक्वल टू 1/2 है ना, 2q²। हाँ फिर क्या करो, यहां पे वैल्यू डाल दो, इसमें डाल दो 2q² प्लस 8² इक्वल टू 0। 2q² की वैल्यू कितनी है, 2q² की वैल्यू 1 है ना, गड़बड़ होगी ना, गड़बड़। एक सेकंड चेक करो दोबारा, ये ठीक लिखा था हमने कौन सा मल्टीप्लाई किया था, ये क्या था ना 0, ये माइनस आना था ना, यहाँ ठीक करना, यहाँ माइनस था, ये माइनस था, ठीक है। इसको ठीक करना, दोनों को ना प्लस करो, अब दोनों को प्लस करो, दोनों को प्लस कर रहे हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये बनेगा 4q² विच इज इक्वल टू 1, 4 नहीं सॉरी 6q², 6q² इक्वल टू 1, q² इक्वल टू 1/6। यहां पे यूज करो इसकी वैल्यू, 2q², इस r² को यहां ले जाओ, q² 1/6 है, 2 इंटू 1/6, r² इक्वल टू 1/3। ठीक है, इसमें वैल्यू डाल दो, p² प्लस q² प्लस r², p² प्लस q² प्लस r² इक्वल टू 1। p² कितना है, p² निकालना है, q² 1/6 है, r² 1/3 है, कितना हो जाएगा ये 6 एलसीएम आ जाएगा, 6 में से यहां पे आ जाएगा 1 प्लस 2 3 है ना, p² इक्वल टू 1/2, p इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। लेकिन हमें इसका मॉड निकालना है, हमें इसका मॉड निकालना है, तो मॉड के केस में ये प्लस हो जाएगा, p बन जाएगा 1/√2 के बराबर। p कितना हो जाएगा 1/√2, और 1/√2 ही हमारा फाइनल आंसर होगा। लो जी, ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब बढ़ते आगे, देखो इसको एक बार यहां तक, ठीक है। बस थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं और टॉपिक तो सारे खत्म हो गए, लेकिन एक लेक्चर और लगेगा, एक लेक्चर और करवा के मैट्रिसेस कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम डिटर्मिनेंट करवाएंगे। डिटर्मिनेंट तुम्हारे सेकंड अटेम्प्ट से पहले ना पहली बुक कंप्लीट हो जाएगी, तुम्हारा अप्रैल में सेकंड अटेम्प्ट है ना, तो जो बचे हुए चैप्टर हैं 12th के, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, वेक्टर, 3D, प्रोबेबिलिटी, पहले तो हम ये कंप्लीट कर देंगे। अभी बहुत टाइम है, हो जाएगा, ये 5 चैप्टर तो कंप्लीट करेंगे जल्दी से, ठीक है। फिर और टाइम बचा तो बाकी भी कर देंगे। चलो अब बढ़ते आगे, नेक्स्ट देखो, अब इसको भी देखो, ये भी सेम क्वेश्चन है, 2015 में पूछा गया, सेम वैसे ही करना है जैसे पीछे किया। ए देके रखा हुआ है, ए इंटू ए ट्रांसपोज 9i के बराबर है, और आपको यहां पे बताना है कि ए बी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो सेम है, बिल्कुल सेम है, कर देते हैं, जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं कि आपके पास बन जाए सॉल्यूशंस, ठीक है। अगर आप मैट्रिसेस इतना भी प्रैक्टिस कर लो ना, 4 लेक्चर भी प्रैक्टिस कर लो तो भी काफी है, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़े से क्वेश्चन ना एक सिंगेज ले लो, थोड़े क्वेश्चन सिंगेज से भी प्रैक्टिस करोगे ना, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन पहले ये चारों लेक्चर प्रैक्टिस करने के बाद करना, अगर आप डायरेक्ट बुक पे जाओगे ना तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पहले ये चारों लेक्चर पढ़ के प्रैक्टिस करके फिर कोई एक रेफरेंस बुक सॉल्व कर लो, सिंगेज ले लो, तो उससे सॉल्व करोगे तो आराम से हो जाएगा। तो देखो यहां पे ए की वैल्यू डालो, ये दिया हुआ है 1 2 C 2 1 2 2 - 2 B, ठीक है। ए ट्रांसपोज निकालो, इसका ट्रांसपोज देखो कैसे निकालेंगे, इस पूरी रो को इधर ले आओ, फिर इस रो को यहां ले आओ, और फिर इस रो को C2B,
और इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 900,090,009 है ना। करो इनको मल्टीप्लाई। वैसे यहाँ पे ए कहां पे है, ए तो दिखा नहीं क्वेश्चन में। रुको यार, इस क्वेश्चन को ठीक करते हैं, ए तो दिखा ही नहीं। ए ए ए ये कैसे हो सकता है, क्वेश्चन में ए है ही नहीं। ये जो बुक है ना, इस बुक में भी सी, ए की जगह सी दिया हुआ है, ठीक है, इसमें भी सी दिया हुआ है। रुक जाओ यार एक सेकंड, हम चेक करते हैं, रुकना एक सेकंड, बाद में करते करते फिर गड़बड़ हो जाए, क्या फायदा। और जहां पे सी लिखा है ना वहां पे ए कर दो, 1 2 2 2 1 -2 A 2 B। और जहां पे सी दिख रहा है ना, जहां सी दिख रहा है वहां पे ए कर दो, ये ए है, ए है। और हमने सी कहां लिखा था, ये ए है। करो इनको मल्टीप्लाई, ठीक है, पहले ए निकालो, इसको इससे करेंगे फायदा कोई नहीं है, इसको इससे करेंगे कोई फायदा नहीं, इसको इससे करो। ए, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ए +4 + 2B = 0 हो जाएगा, ठीक है। और फिर किसको किससे कर लो, ए 4 + 2B, ये सेम आ जाएगा, इससे मत करो, इसको इससे करो, 2A + 2 - 2B, 2A + 2 - 2B = 0। इसमें से ना ए कॉमन, 2 कॉमन निकाल लो, A + 2, A + 1 - B = 0, A + 1 - B = 0, ठीक है। कर दो दोनों को माइनस, माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ये बनेगा 3 + 3B, तो B यहां से -1 आ जाएगा, B की वैल्यू -1 आ गई, यहां डाल दो, A + 1 + 1, A -2 आ जाएगा, तो हमें AB निकालना था, -2 - 1, -2 - 1, एक सेकंड चेक करें इसका आंसर, रुकना एक सेकंड, हाँ ठीक है, -2 - 1 बिल्कुल सही है, यही इसका आंसर। लो जी, ये भी कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते आगे। अच्छा, एक ये क्वेश्चन भी देख लो, ये भी 2003 में पूछा गया था, ऐसा क्वेश्चन 2020 में भी आया, भी वो भी करवाएंगे। इफ मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स ए देके रखा हुआ है, एबीसी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, एबीसी 1 दिया हुआ है, एबीसी 1 दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज ए इनटू = आई, आपको ये निकालना, AQ + BQ + CQ। देखो कैसे करेंगे, ए ट्रांसपोज ए = आई के बराबर, यहां पे ए ट्रांसपोज की वैल्यू डालो, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो, इसको यहां ले आओ ABC, इसको यहां ले आओ BCA, और इसको यहां ले आओ CAB, और यहां पे ए की वैल्यू ABC, BCA और CA और B, और यहां पे आई की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर लो, इसको इससे किया, क्या बनेगा, A² B² + C² which is equal to 1, है ना। अगला देखो, AB + BC + CA 0 हो जाएगा, ठीक है। और तो कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, बाकी से यही आने वाला है। और ABC 1 दिया हुआ है, ABC 1 दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहां पे AQ + BQ + C³। आपने बचपन में ना ये फॉर्मूला पढ़ा था, AQ + BQ + C³ -3ABC which is equal to A + B + C, A² + B² + C² -AB - BC -CA, है ना। ये बचपन में फॉर्मूला पढ़ा था। तो A + B + C हमें पहले चाहिए, पहले तो A + B + C निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो A + B + C फाइंड करो,
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, है ना। यहां पर क्या करो, ए प्लस बी प्लस सी को वैसे ही रहने दो। देखो इन दोनों की वैल्यू देके रखी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये 1 के बराबर है। और अगर आप इसमें से 2 कॉमन निकालोगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 0 के बराबर है। इस स्क्वायर को यहां ले जाओ तो 1 हो जाएगा। ठीक है, हमने प्लस माइनस नहीं लिखा क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। चलो इसमें वैल्यू रिप्लेस करो। एबीसी हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में, एबीसी 1 के बराबर है, गिवन है। देखो क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है, ये बन जाएगा 3 इंटू 1। ए प्लस बी प्लस सी 1 आ गया, ये भी 1 है और इसमें से ये 0 है, माइनस कॉमन निकालोगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? 3 के बराबर। लो जी, ये भी कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। इसके बाद यही सेम क्वेश्चन ना, सेम है बिल्कुल, 2020 में पूछा गया, बिल्कुल सेम। इसमें बस आपको करना क्या है, इसमें क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, एबीसी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, बी नॉन जीरो, नॉन जीरो है, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 2 दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये देके रखा है। आपको यहाँ पे एबीसी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो इस कंडीशन को यूज करो, ए ट्रांसपोज इनटू ए, ये आई के बराबर। यहां पे ए ट्रांसपोज की वैल्यू डालो, ए ट्रांसपोज की वैल्यू देखो क्या है, ए ट्रांसपोज दिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज निकालो। इस रो को कॉलम में ले आओ, फिर इस रो को कॉलम में ले आओ और इस रो को कॉलम में ले आओ और ए की वैल्यू, ए की वैल्यू यही लिख दो, ए बी सी बी सी ए सी ए बी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 करो इनको मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके ना कंपेयर कर लो, ठीक है। मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर लो, इसको इससे करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आपका 1 के बराबर हो जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो और कंपेयर कर लो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये 0 के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें फॉर्मूले में ना हमें क्या निकालना है, हमें एबीसी निकालना है। हमें क्या निकालना है? एबीसी। तो देखो आपने ये बचपन में फॉर्मूला पढ़ा था, इसका फॉर्मूला लगाएंगे हम, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब हमें यहां पे देखो, हमें ना यहां पे क्या चाहिए, हमें यहां पे a प्लस बी प्लस सी चाहिए, ये भी तो चाहिए, तो हम पहले ये निकालना पड़ेगा। तो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। इसकी जगह लिखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये 1 के बराबर है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये 0 के बराबर है। स्क्वायर को यहां ले जाओ तो a प्लस बी प्लस सी आपका प्लस माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। इस बार ये नहीं बोला कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। अच्छा, अब आप सबसे पहले यहां वैल्यू डालो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 2 देके रखी है, ए बी सी निकालना है। ए प्लस बी प्लस सी की 2 वैल्यूज हैं, एक 1 है एक माइनस 1 है, तो पहले 1 डालो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 के बराबर है और ये 0 के बराबर है, तो यहां से ए बी सी आ जाएगा कितना, तो इधर इसको इधर 1/3। और दूसरे केस में अगर आप यहां पे -1 कर दो तो कितना हो जाएगा, दूसरे केस में अगर आप -1 कर दो तो ये बन जाएगा एबीसी 1 हो जाएगा, है ना। उस केस में एबीसी 1 हो जाएगा। अगर आप a प्लस बी प्लस सी की जगह ये कर देते तो 1/3 हमारा आंसर, समझ गए।
तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 13 भी कंप्लीट। देखो इसको एक बार, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ये आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए is said to be symmetric. A square matrix A is said to be symmetric if A transpose equal to A हो जाए। क्या हो जाए? ये ट्रांसपोज है, A ट्रांसपोज, या इसको A डैश भी लिखते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाए तो उस मैट्रिक्स को बोला जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या मतलब हुआ? जैसे एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास एक मैट्रिक्स है ए। देखो सिमेट्रिक मैथ आपको ना ये याद रखना है, ये भी इस पे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो करवाएंगे आपको। सबसे पहले आपको देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की खासियत क्या होती है कि अगर आप यहाँ पे डायगोनल में कुछ भी रख लो, डायगोनल में कुछ भी रख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने यहां पे डी रखा है ना तो यहां भी डी रखना पड़ेगा। अगर यहां ई रखा है तो यहां ई रखना पड़ेगा, यहां एफ रखा है तो यहां एफ रखना पड़ेगा, तभी जाके सिमेट्रिक बनेगा, वरना कभी नहीं बनेगा। अगर ये दोनों सेम नहीं हुए, ये दोनों सेम नहीं हुए और ये दोनों सेम नहीं हुए ना, अगर आप इसके अलावा कोई और नंबर लोगे ना तो ये सिमेट्रिक नहीं बनेगा। आप चेक करके देख लो। तो अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालते हो, इस पूरी रो को कॉलम में ले आओ, इस पूरी रो को कॉलम में ले आओ और इस पूरी रो को कॉलम में ले आओ। अब ध्यान से देखो ये दोनों सेम है, ए डी ई, डी बी एफ, ई एफ सी सेम है ना। तो ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, तो हम क्या बोलेंगे? ए इज सिमेट्रिक। ए क्या हो जाएगा हमारा? सिमेट्रिक हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना, देखो इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहां तक कि एडवांस में भी क्वेश्चन आए हैं, वो करवाएंगे आपको, वो जो हम क्वेश्चन बोल रहे हैं। मतलब आपको ये याद रखता है कि ये दोनों सेम होने चाहिए, ये दोनों सेम होने चाहिए और ये दोनों सेम होने चाहिए, ये बात याद रख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट अगली डेफिनेशन आती है, नेक्स्ट डेफिनेशन आती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है अगर कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसमें क्या होना चाहिए? ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए होना चाहिए। किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज उसका माइनस ए के बराबर हो जाए तो उस मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है, उस किसको? ए को कहा जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल देखना। देखो सबसे पहले तो इसके डायगोनल में ना, अगर आपको ये चीज लेनी पड़ेगी, नहीं लोगे तो फिर ये प्रूफ ही नहीं होगा स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये चीज कंडीशन है इसके लिए। इसके लिए कंडीशन क्या है कि इसके डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो होने चाहिए। इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना वो सारे जीरो होने चाहिए, पहली चीज, ठीक है। दूसरा क्या? और ये मैट्रिक्स स्क्वायर भी होना चाहिए, ये भी याद रखना। और दूसरा क्या? अगर आपने यहां पे ए लिया तो यहां पे माइनस ए लेना पड़ेगा, है ना। सिमेट्रिक में क्या होता है कि ए लिया तो ए लेना है, स्क्यू सिमेट्रिक में ए है तो माइनस ए, तभी तो जाके माइनस बनेगा, वरना नहीं बनेगा। अगर यहां पे बी लिया तो यहां पे माइनस बी लेना है, और अगर यहां सी लिया तो यहां माइनस सी लेना है। समझ आया? देखो ध्यान से देखो, दोनों सेम होने चाहिए, बस अपोजिट साइन के होने चाहिए। ये माइनस का भी हो सकता है, ये प्लस का हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो ऊपर वाला माइनस का रख लो या नीचे वाला, सेम ही बात है। ये दोनों सेम होने चाहिए और ये दोनों सेम होने चाहिए, लेकिन अपोजिट साइन में। अब इसका ट्रांसपोज निकालो, इसका ट्रांसपोज देखो क्या होगा। इस पूरी रो को कॉलम में ले आओ, इस पूरी रो को कॉलम में, और नेक्स्ट रो को कॉलम में। ये बन गया। अब आपको क्या चाहिए? आपको माइनस भी चाहिए, तो माइनस से एक बार मल्टीप्लाई करो, माइनस कॉमन निकालो, यहां से माइनस कॉमन निकाल रहे हैं, इस पूरे में से ना माइनस कॉमन निकाल रहे हैं, या आप ऐसा समझो कि माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बाहर भी माइनस आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस ए, ये हो जाएगा माइनस बी, ये हो जाएगा ए 0 माइनस सी, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा 0। देखो ध्यान से, 0 ए बी
माइनस ए 0C माइनस बी माइनस सी 0 माइनस बी माइनस सी, सेम है ये, तो हम इसको ए लिखने जा रहे हैं। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए। तो हम कह सकते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इसको देखो हमारे, अब इसके बाद देखो, जैसे एक क्वेश्चन है, इस पे क्या दिया हुआ है, ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आपको ट्रेस निकालना है ए का। अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है? अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है? देखो ना, ट्रेस में क्या होता है, डायगोनल का सम करना होता है। तो इसमें डायगोनल के एलिमेंट सारे जीरो ही होते हैं, है ना। देखो इसमें डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, तो सबका सम भी करोगे तो जीरो ही आएगा। समझ गए? ये हो गया पहला। नेक्स्ट नेक्स्ट है, लेट ए एंड बी बी टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देन आपको ये बताना है कि ए बी माइनस बी ए इसमें से क्या हो सकता है, सिमेट्रिक हो सकता है, स्क्यू सिमेट्रिक हो सकता है, नल हो सकता है, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है, ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज होगा और बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज होगा, है ना। अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसमें ए ट्रांसपोज के बराबर होगा और बी ट्रांसपोज के बराबर होगा, है ना, अभी पढ़ा। अगर ए और बी सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज दोनों के इक्वल होगा। अब हमें बताना है कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा। तो क्या करो, अब लेट कर लो, लेट पी इक्वल टू ए बी माइनस बी ए। हमने इसको पी मान लिया। अब हम देखते हैं क्या ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक निकालने के लिए हमें ट्रांसपोज निकालना पड़ता है। दोनों तरफ क्या निकालना पड़ता है, ट्रांसपोज। तो आप दोनों तरफ ट्रांसपोज अप्लाई करो। अगर आप दोनों तरफ ट्रांसपोज अप्लाई करते हो तो ये बनेगा बी ट्रांसपोज ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज, है ना, ऐसा कुछ बन जाएगा। अब इसमें क्या करो, ट्रांसपोज को डिस्ट्रीब्यूट करो। ये बनेगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज। इसको हमने क्या लिख दिया, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज। अब इसमें क्या करो, इसके लिए आप क्या करो, अभी हमने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है। ए बी के ट्रांसपोज को आप ऐसे लिख सकते हो, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो आप इसको लिख दो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और बी ए के ट्रांसपोज को आप लिख दो ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, है ना। ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अच्छा, बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, बी ट्रांसपोज बी है और ए ट्रांसपोज ए है। तो आप इसकी जगह बी लिख दो, इसकी जगह ए लिख दो। ए ट्रांसपोज ए है और इसकी जगह बी लिख दो। समझ गए, ए ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज बी। हमें ना ये सेम बनाना है, ये दोनों सेम बनाने हैं। तो ये दोनों सेम तभी बनेंगे जब यहां पे ए बी माइनस बी ए हो। तो यहां से माइनस कॉमन निकाल लो, यहां से क्या करो, माइनस कॉमन निकाल लो। तो ये बन जाएगा ए बी माइनस बी ए। क्या बन जाएगा, ए बी माइनस बी ए। और ए बी माइनस बी ए किसके बराबर है, ए बी माइनस बी ए, ए बी माइनस बी ए पी के बराबर। ए बी माइनस बी ए किसके बराबर है, पी के बराबर है। तो अगर पी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस पी हो जाए तो उस केस में पी को क्या बोला जाता है, पी को बोला जाता है पी इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप इस वाले को टिक कर लो।
ठीक है, अगर आपको कभी भी प्रूफ करने के लिए आता है, ऐसा क्वेश्चन भी अभी करवाएंगे आपको 2023 में भी पूछेंगे, अगर आपको कभी भी प्रूफ करना हो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक, तो आप दोनों तरफ ट्रांसपोज अप्लाई कर लिया करो, और उसके बाद ये सेम बनाना होता है आपको, ये और ये सेम बनाना होता है। ठीक है, तो अभी करेंगे क्वेश्चन, आपको 2023 का भी दिखाते हैं, लेकिन पहले आप सिंपल सिंपल वाले क्वेश्चन देखो। ठीक है, एक आपका बेस बना रहे हैं, फिर आपको थोड़े हाई लेवल पे ले जाएंगे। नेक्स्ट है कि ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये बोलता है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो देखो कैसे करेंगे। अगर ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो ए इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए ट्रांसपोज। कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका मतलब होता है कि ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, है ना। यहां पर क्या करो, ए की वैल्यू डालो, ए की वैल्यू आपके सामने दी है 3, 2x + 3, x - 1, x + 2। इसका ट्रांसपोज निकालो, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो। इस रो को कॉलम में ले आओ, फिर इस रो को कॉलम में ले आओ, 2x + 3, x + 2। ठीक है, कंपेयर कर लो बस, इसको कंपेयर कर लो। x - 1 इक्वल टू 2x + 3, यहां से x कितना हो जाएगा 4, है ना, नहीं -4 होगा, -4 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो भी याद रख लो। प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू, बस ये आ गया, फिर उसका PYQ ला रहे हैं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। ये तो बता दिया कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक के वो 0 होते हैं, है ना, ये तो हमने बता दिया आपको। दूसरी प्रॉपर्टी है फॉर एनी मैट्रिक्स A + A ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक एंड A - A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। कहता है कि कोई भी मैट्रिक्स ले लो, दुनिया का कोई भी मैट्रिक्स ले लो, अगर आप A + A ट्रांसपोज निकालते हो तो वो सिमेट्रिक होगा, और अगर आप A - A ट्रांसपोज निकालते हो तो वो भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इसका भी प्रूफ कर लेते हैं, थोड़ा आपको ना आइडिया हो जाएगा कि कैसे करना होता है। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको P ले लो, लेट कर लो, पहले वाले का प्रूफ कर रहे हैं, लेट P इक्वल टू A + A ट्रांसपोज। अब हमें प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक होना चाहिए। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक होना चाहिए। तो सिमेट्रिक के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, P इक्वल टू P ट्रांसपोज, है ना। अगर आपको ये प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक है तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि P इक्वल टू P ट्रांसपोज। तो आप दोनों तरफ ट्रांसपोज अप्लाई करो। अगर आप दोनों तरफ ट्रांसपोज अप्लाई करते हो तो ये बन जाएगा A ट्रांसपोज, और ये बन जाएगा A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, है ना, ऐसे कुछ बनेगा। और 2 बार ट्रांसपोज हो तो वो A ही हो जाता है, और इसमें इसको पहले लिख दो, A को पहले लिख दो। और आप ध्यान से देखो, A + A ट्रांसपोज, A + A ट्रांसपोज P के बराबर है, तो आप इसको P लिख दो, तो ये बन जाएगा P ट्रांसपोज इक्वल टू P। तो हम कह सकते हैं P इज सिमेट्रिक। ठीक है, अगर आपको कभी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है, एक ही मेथड है, दोनों तरफ ट्रांसपोज अप्लाई करके करना है। अभी हम आपको PYQ करवाएंगे, उसमें भी यही करेंगे, दोनों तरफ ट्रांसपोज अप्लाई करना है, बस ये बात याद रख लो। अच्छा जी, अगला देखो, अब हमें इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए आपको Q ले लो, लेट, इसको हमने A - A ट्रांसपोज ले लिया। अब हमें इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए हमें यह प्रूफ करना पड़ेगा Q इक्वल टू -Q ट्रांसपोज। हमें क्या प्रूफ करना है कि Q इक्वल टू -Q ट्रांसपोज। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ ट्रांसपोज अप्लाई करो। अगर आप दोनों तरफ ट्रांसपोज अप्लाई करते हो, है ना, ये प्रूफ करना है, तो आप दोनों तरफ, या आप ऐसे भी लिख सकते हो Q ट्रांसपोज इक्वल टू -Q, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको अप्लाई कर दो, ये बनेगा A ट्रांसपोज -A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये ऐसा बन जाएगा। ये बन गया A ट्रांसपोज -A, क्या बन जाएगा A ट्रांसपोज -A। लेकिन हमने आपको क्या बताया
देखो जैसे हमने ये दोनों सेम बनाए थे, है ना, देखो दोनों सेम है ना, सेम। आपको ये दोनों भी सेम बनाने होते हैं। यहां पे A माइनस ए ट्रांसपोज है, यहां पे A ट्रांसपोज माइनस ए है, तो आपको सेम बनाने के लिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो आप यहां पर क्या करो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो ये बनेगा A माइनस ए ट्रांसपोज। और A माइनस ए ट्रांसपोज किसके बराबर है? A माइनस ए ट्रांसपोज Q के बराबर है, और यही प्रूफ करना था। तो आप लिख सकते हो Q इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ये ध्यान रखना, यही इकलौता मेथड है, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाए इसी तरीके से करना। एक आखिरी प्रॉपर्टी है, वो भी देख लो। आखिरी प्रॉपर्टी ये है कि एनी मैट्रिक्स, दुनिया का कोई भी मैट्रिक्स, इस दुनिया का कोई भी मैट्रिक्स है, उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एनी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या मतलब हुआ कि अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, आप इस मैट्रिक्स को सम मतलब प्लस सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में एक्सप्रेस कर सकते हो। मतलब आप इसको ऐसा लिख सकते हो, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक में एक्सप्रेस कर सकते हो, है ना। क्या मतलब हुआ? जैसे देखो अभी आपने प्रूव किया, अभी आपने क्या प्रूव किया, अभी आपने प्रूव किया ना कि A प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है और A माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो आप यहां पर लिख सकते हो सिमेट्रिक की जगह अगर हम A प्लस ए ट्रांसपोज लिख दें तो चलेगा ना। अगर हम सिमेट्रिक की जगह ये लिख दें, अभी तो प्रूफ किया, और स्क्यू सिमेट्रिक की जगह अगर हम ये लिख दें A माइनस ए ट्रांसपोज, चलेगा, है ना। और अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे, यहां पे A प्लस ए 2A बचेगा, है ना। ए ट्रांसपोज कैंसिल हो जाएगा, तो A प्लस ए 2A बनेगा, तो हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको समझ गए ना, ये सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ये तो अभी प्रूफ किया। अब कांस्टेंट कुछ भी डिवाइड कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कांस्टेंट पे तो ट्रांसपोज लगता नहीं है। तो किसी भी मैट्रिक्स को आप इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो इसके ऊपर, जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन इस बार पेपर में पूछा गया। क्या दिया हुआ, आराम से पढ़ो और आराम से करने की कोशिश करो, कोई जल्दी नहीं। ठीक है, चाहे ये क्वेश्चन आज का आखिरी होगा तो, लेकिन आराम से करेंगे इसको, पढ़ो इसको। ABC be three matrices such that A is symmetric, A symmetric है, मतलब A ट्रांसपोज इक्वल टू A है। ठीक है, B and C are skew symmetric, B and C are skew symmetric, मतलब B ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस B और C ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस C, यही मतलब हुआ ना। अगर A सिमेट्रिक है तो A ट्रांसपोज इक्वल टू A, B और C स्क्यू सिमेट्रिक है तो B ट्रांसपोज और C ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस B और माइनस C। अब हमें क्या दिया हुआ है, कंसीडर दी स्टेटमेंट्स। हमारे पास ये दो स्टेटमेंट्स है, हमें देखना है कि क्या ये स्टेटमेंट सिमेट्रिक है। कह रहा है कि ये दोनों स्टेटमेंट सिमेट्रिक है, तो हमें चेक करना है क्या ये दोनों फॉल्स है, ये ट्रू है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो हमने क्या सिखाया, जब भी आपको सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है, जो भी स्टेटमेंट दी हुई है उसको P के बराबर ले लो। आप इसको P ले लो और फिर दोनों तरफ ट्रांसपोज अप्लाई करके देख लो। अगर यही सेम बन गया तो सिमेट्रिक, नहीं बना तो नहीं, है ना। तो देखो हम यहां पे पहली स्टेटमेंट को देख करने जा रहे हैं S1 को, तो अब इस स्टेटमेंट को P ले लो, इस स्टेटमेंट को क्या ले लो, P ले लो। लेट P इक्वल टू A13 B26 माइनस B26 A13। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और याद कर लो, एक और लिख लो, इसमें एक और ऐड कर लो, ये काम आएगी अभी। 6 प्रॉपर्टी भी लिख दो। सिक्स प्रॉपर्टी ये भी लिख दो कि अगर मान लो आपके ए स्क्वायर का ट्रांसपोज हो, अगर ए स्क्वायर का ट्रांसपोज हो ना, तो ट्रांसपोज को आप शिफ्ट, मतलब इन दोनों की पोजीशन को चेंज कर सकते हो, ट्रांसपोज को ऊपर नीचे कर सकते हो। और अगर ए एन का ट्रांसपोज हो जाए, ए एन का ट्रांसपोज हो जाए, तो आप यहां पे भी ट्रांसपोज की ना अदला बदली कर सकते हो।
पावर की और ट्रांसपोज की अदला बदली कर सकते हो, ये काम आएगी। ठीक है, एक प्रॉपर्टी ये भी याद रख लेना। तो देखो जरा, ठीक है, यहां पे आ जाओ। हमने इसको P मान लिया, अब हमें इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए क्या आना चाहिए? P ट्रांसपोज इक्वल टू P। अगर P ट्रांसपोज इक्वल टू P हो गया तो प्रूफ हो जाएगा ये सिमेट्रिक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ ट्रांसपोज अप्लाई करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ ट्रांसपोज अप्लाई करो। A13 B26 B26 A13, दोनों तरफ ट्रांसपोज अप्लाई किया। ठीक है, अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रॉपर्टी पढ़ी कि अगर A प्लस बी का ट्रांसपोज हो तो आप ट्रांसपोज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, है ना, अलग अलग कर सकते हो। अगर माइनस होगा तो माइनस में भी, तो यहां पर भी आप ऐसा कर दो। ये बन जाएगा A13 B26 पावर में ट्रांसपोज आ जाएगा, और यहां पर भी B26 A13 पावर में ट्रांसपोज आ जाएगा। अच्छा, अब हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी कि अगर ए बी का ट्रांसपोज हो तो आप इसको लिख सकते हो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, है ना। ए बी का ट्रांसपोज हो तो इधर भी यही करो, तो ये बनेगा B26 का ट्रांसपोज A13 का ट्रांसपोज, है ना, समझ गए ना। ये पहले लिख रहे हैं, ये बाद में लिख रहे हैं, जैसे वहां लिखा। फिर ये पहले लिख दो, यहां पर भी पहले ये लिख दो A13 का ट्रांसपोज और B26 का ट्रांसपोज। और हमने आपको अभी प्रॉपर्टी बताई कि अगर आपके पास AN का ट्रांसपोज हो तो आप ट्रांसपोज की अदला बदली कर सकते हो, पावर और ट्रांसपोज को इंटरचेंज कर सकते हो। तो यहां पर भी आप ऐसा कर दो, तो ये बनेगा P ट्रांसपोज, इसको ट्रांसपोज को अंदर ले आओ और 26 को बाहर ले जाओ। इधर भी ऐसा करो, ट्रांसपोज को अंदर 13 को बाहर, इधर भी ऐसा, ट्रांसपोज को बाहर अंदर और 13 को बाहर, और यहां पर भी ट्रांसपोज को अंदर और 26 को बाहर। ठीक है, यहां पे आप ट्रांसपोज ऐसे भी लिख सकते हो, ट्रांसपोज। अच्छा, अब आप देखो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज किसके बराबर है? बी ट्रांसपोज माइनस बी के बराबर है, तो आप इसको माइनस बी लिख दो पावर में 26। ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, तो ए की पावर 13। फिर ए ट्रांसपोज ए के बराबर है और बी ट्रांसपोज माइनस बी के बराबर है। ठीक है, 26। चलो, अब ये बनेगा b की पावर 26, ये प्लस हो जाएगा, माइनस की पावर इवन है तो प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा p ट्रांसपोज इक्वल टू b की पावर 26 a की पावर 13, a की पावर 13 b की पावर 26। ठीक है, इवन पावर थी ना, तभी हमने प्लस कर दिया। अच्छा, अब एक चीज देखो, हमने क्या बोला आपको, ये सेम बनाना होता है। क्या ये और ये सेम है? ध्यान से देखो, ये सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ना ये वाली टर्म पहले लिखी हुई है, ये वाली टर्म पहले लिखी हुई है, तो हमें माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा। आप यहां से माइनस कॉमन निकाल लो, यहां से माइनस कॉमन निकालोगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, है ना। चेक करो, और आप ध्यान से देखो ये किसके बराबर है? इसको हमने P लिया था, इसको हमने P लिया था, तो आप यहां पे लिख सकते हो P ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस P। तो क्या ये सिमेट्रिक है? इसने पूछा था क्या ये सिमेट्रिक है? नहीं जी, ये तो स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। इसका मतलब है हमारा पहली स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है, P इज स्क्यू सिमेट्रिक। P क्या हो जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो इसका मतलब है हमारी जो पहली स्टेटमेंट है ये करेक्ट नहीं है, तो ये फॉल्स है। तो ये वाला तो ओनली ये तो नहीं होगा, और ये दो तो नहीं होंगे, है ना। अब या तो आपका A है या तो आपका C है। अब इसको भी चेक कर लो एक बार, इसको भी चेक करना पड़ेगा। तो इसको दूसरे वाले को Q ले लो। अब हम S2 चेक करने जा रहे हैं। लेट Q इक्वल टू A26 B13
माइनस C13 A26। अब थोड़ा जल्दी जल्दी कर दें, ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी कर दें। अब पूरा प्रॉपर वे में आपको सिखा दिया। फिर से दोनों तरफ ट्रांसपोज अप्लाई कर दो। हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे अब, ठीक है। ट्रांसपोज अप्लाई कर रहे हैं, तो जब आप ट्रांसपोज अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, इस पे आ जाएगा ट्रांसपोज, ऐसे बनेगा। पहले ये आएगा बी ट्रांसपोज 13, ए ट्रांसपोज 26। फिर यहां पर ये पहले आ जाएगा, ए ट्रांसपोज 26, सी ट्रांसपोज 13। ठीक है, हमने जल्दी जल्दी कर दिया इसको। अब इतना तो पीछे वाले को एक बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ जाओगे। बी ट्रांसपोज की वैल्यू, बी ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस बी। सी ट्रांसपोज की वैल्यू, सॉरी ए ट्रांसपोज ए है, ये देखो ए ट्रांसपोज ए है, सी ट्रांसपोज माइनस सी है। अब याद रखना, ये ए हो गया, ए ट्रांसपोज ए है, और सी ट्रांसपोज माइनस सी है, माइनस सी की पावर 13। तो देखो इस ये माइनस की पावर 13 प्लस हो माइनस हो जाएगा, ए की पावर 26। ये देखो माइनस की पावर 13, तो माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस, सी की पावर 13 ए की पावर 26। क्या करो, ये प्लस वाला पहले लिख दो, ये वाली टर्म पहले लिखो, ये बाद में लिखो। ये पहले लिख रहे हैं C13 A26 माइनस, और ये लिख रहे हैं B13 A26, है ना, ऐसा बन गया। और अगर आप ध्यान से देखो ये किसके बराबर है, C13 A26। ये देखो, एक सेकंड, गड़बड़ 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 की ना, कुछ गड़बड़ हुई। A26 B13 A13 A26 हमने क्या बना दिया, रुकना एक सेकंड, ए बी सी ए हमने ये पहले लिखा, ये ठीक लिखा हमने, ये पहले लिखा, ठीक लिखा। यहाँ पे बी ट्रांसपोज का बी किया, यहाँ पे ए ट्रांसपोज का ए किया। यहाँ पे हमने पहले ए लिखा और सी ट्रांसपोज का ठीक लिखा ना हमने, सब गड़बड़ क्या की। अच्छा यहाँ पे गड़बड़ हुई है, ये ठीक करना है। यहाँ पे ए था ना, सी क्यों लिखा हमने, ये ए था और ये सी था, ठीक है। यहाँ ठीक करना, पहले हम ये प्लस वाला लिख रहे हैं A26 C13, फिर ये माइनस वाला लिख रहे हैं B13 A26। और अब ध्यान से देखो ये किसके बराबर है, A26 B13 A26। क्या गड़बड़ हो रही है, A26 B13 C13। एक सेकंड रुको यार, रुको, गड़बड़ हो रही है। ये बी बना, ये ठीक लिखा हमने, ये ए लिखा, ये भी सही था, ये ए लिखा, ये सी लिखा, ये सही था। ये बी बना, ये ए बना, ये ए बना, और ये सी बना, ठीक है ना। फिर हमने क्या किया, अच्छा ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है ना। माइनस कॉमन निकालोगे, एक सेकंड रुको यार, चेक करने दो आराम से, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। A26 B13 A26 B13 C13 A26 A26 B13, यहाँ पर लिखा B ट्रांसपोज B13, ये तो सही था। A ट्रांसपोज ये भी सही था, फिर A पहले लिखा, ये भी सही था, और C बाद में लिखा, ये भी सही था। तो B-13 A26, ये प्लस हो गया, A26 C13, हमने A26 पहले लिखा, यहाँ पे C लिखा, फिर लिखा B13 और A6। एक सेकंड क्वेश्चन चेक करें, क्वेश्चन चेक कर लें एक बार। हाँ क्वेश्चन में गड़बड़ है, क्वेश्चन में गड़बड़ है, वही हम सोचे गड़बड़ हमसे क्यों हो रही है। यहाँ ठीक करना, यहाँ पे C है, यहाँ ठीक करना, ठीक है, यहाँ पे C है। A26 C13, हाँ ठीक करो, यहाँ पे C था, ठीक है। तो जहां जहां B दिखा ना वहां C करते जाओ, जहां जहां B दिखा। एक तो B हमें यहां दिखा, एक B हमें यहां दिखा,
और बी कहाँ दिखा, यहाँ पे ठीक करो, यहाँ बी था, यहाँ बी था, यहाँ बी था, यहाँ बी था, बी नहीं सॉरी सी यार, फिर सी लिख रहे हैं, सी 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 सी। ठीक है, अब देखो यहां तक आ जाओ, क्यू ट्रांसपोज। तो सबसे पहले ये लिख रहे हैं A26 C13, और फिर ये लिख रहे हैं -C13 A26। और अगर आप ध्यान से देखो ये दोनों सेम है, ये देखो सेम है ना, इसका मतलब ये Q के बराबर हो गया। अगर ये इसके बराबर है तो हम यहां पे क्या कह सकते हैं कि Q हमारा सिमेट्रिक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। इसका मतलब है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, हम यहां पर ये लिख सकते हैं कि हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है, जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ये करेक्ट है। तो इसका मतलब है ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, ओनली S2 इज ट्रू, सिर्फ S2 आपका ट्रू होगा। ठीक है, चलो बाकी अब बचे हैं, देख लो एक बार इसको। बाकी अब हम आपको होमवर्क देके जाते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन होमवर्क देके जाते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन और ऐड करेंगे तो एक लेक्चर और बनाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन होमवर्क है जो आप करके आना। जैसे एक ये देखो, ये 2023 में पूछा गया था। एक क्वेश्चन ये हो गया, ट्राई करना, नहीं होगा हम मंडे को डिस्कस करेंगे। 1 2 ये 2022 में पूछा गया। इस क्वेश्चन को करने का तरीका वही है जो हमने अभी आपको बताया, सेम तरीका। ठीक है, सेम तरीके से करना आपको। 2 फिर एक ये हो गया, 3 फिर 4। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये भी एडवांस में पूछा गया, सेम तरीका जो अभी बताया ना, वही सेम तरीके से करना है आपको। कितने हो गए, 4। फिर देखो एक ये वाला भी है, ये 2013 में पूछा गया था एडवांस में, ये भी सेम तरीके से करना है। 5। वैसे इसमें नहीं करना ना, एडजॉइंट आ गया, इस क्वेश्चन को छोड़ देना, एडजॉइंट अभी पढ़ाना है, जब एडजॉइंट पढ़ाएंगे वहां करा देंगे। ठीक है, फिर एक ये वाला 2019 में पूछा गया, एक ये ट्राई करके आओ। और फिर आ जाओ ये वाला, एक ये करके आना है, बस ये आखिरी है शायद, एक ये बचा, बस ये आखिरी है। ठीक है, इतने करके आओ। तो ये हम करते हैं अगली क्लास में डिस्कस। टॉपिक तो सारे खत्म हो गए, अब कुछ थोड़े से क्वेश्चन ऐड करने हैं, वो करवा के खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो जी सबको बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय सबको।